आकर्ष भाई, क्या तुम ठीक हो? मोहन शर्मा ने आकर्ष को खाली घूरते देख चिंता से पूछा। आकर्ष ने अपनी समझ वापस पा ली और कहा, पहले मेरा दिमाग धुंधला हो गया था और मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे एक विरासत मिली हो। जब मोहन शर्मा ने ये सुना तो वह चकित था। उसने जल्दी से आकर्ष से उसे विवरण बताने को कहा। लंबे समय के बाद मोहन शर्मा ने कहा, वह व्यक्ति बहुत संभावना है कि 1000 साल पहले का वज्र सम्राट है। ये सोचना कि वह वास्तव में युद्ध ऋषि तकनीक तुम्हें दे जाएगा। युद्ध ऋषि तकनीक पौराणिक युद्ध ऋषि मूल से है। यह एक गुप्त तकनीक है जो युद्ध ऋषि मूल से प्रबुद्ध हुई थी। त्यानवु महाद्वीप के भीतर ये सबसे मजबूत युद्ध तकनीकों में से एक थी। वज्र सम्राट के दिनों में वह इसी पर भरोसा करके दुनिया में उत्पात मचाता था और वह अद्वितीय था। हालांकि युद्ध ऋषि तकनीक 6 टुकड़ों में टूट गई थी, साथ ही युद्ध ऋषि मूल भी। यहाँ तक कि वज्र सम्राट ने भी केवल परिवर्तनकारी चरित्र सूत्र सीखा था। अगर कोई 6 अलग अलग प्रकार की युद्ध ऋषि तकनीक सीख सकता था और पूरा युद्ध ऋषि मूल इकट्ठा कर सकता था तो वह स्वर्ग के नीचे अद्वितीय होगा। उस आदमी ने जो अंतिम शब्द कहे थे उन्हें याद करते हुए आकर्ष ने एक हैरान तरीके से कहा, उस आदमी के अंतिम शब्द कुछ थे कि उसे फिर से मत रुलाना। मैं जानना चाहता हूं कि इसका क्या मतलब है। जब मोहन शर्मा ने यह सुना तो वह भी नहीं समझा। आकर्ष को फिर अचानक याद आया कि अपर्णा ने लंबे समय से कुछ नहीं कहा था। आकाश स्तरीय आत्मा हथियार प्राप्त करने के बाद वह बहुत उत्साहित हो गया और उसके बारे में भूल गया। वह अपराधबोध महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। आकाश स्तरीय आत्मा हथियार का निर्माण केवल उसकी मदद से संभव था। आकर्ष ने जल्दी से उसकी ओर देखा। उस एक नज़र में वह चकित था। उसने केवल देखा कि अपर्णा का शरीर एक बहुत ही हल्की मायावी छवि में बदल गया था, जैसे वह गायब होने वाली थी। आकर्ष घबरा गया और जल्दी से दौड़कर वहां गया। अरे दीदी अपर्णा, तुम्हें क्या हुआ है? कृपया मुझे मत डराओ। अपर्णा की आंखों के कोनों में आंसुओं के निशान लग रहे थे। उसने आकर्ष के शब्दों का उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपने चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान प्रकट की। उसके साथ उसके सभी बातचीत के समय में आकर्ष ने उसे कभी मुस्कुराते नहीं देखा था। इस समय उसे अचानक एहसास हुआ कि जब वह मुस्कुराती थी तो वह बहुत सुंदर लगती थी। अपर्णा के हाथ लगातार हाथ की मुद्राएं बना रहे थे, लगातार बदल रहे थे। उसका शरीर और भी मायावी हो गया। अंत में उसने एक हाथ की मुद्रा बनाई जो उज्ज्वल थी, जिससे उसका पूरा शरीर अतुलनीय रूप से चमकदार चमक उठा। अरे अपर्णा, तुम क्या कर रही हो? आकर्ष बहुत उत्सुक था और उसने अपर्णा को रोकने की कोशिश की। हालांकि जब उसने अपने हाथ बढ़ाए तो उसने केवल हवा पकड़ी। उसके हाथ अपर्णा के शरीर से होकर गुजर गए। अपर्णा का शरीर आखिरकार पूरी तरह से गायब हो गया और एक असाधारण रूप से चमकदार सील चिन्ह में बदल गया। एक फूक धर ध्वनि के साथ ये चंद्र छाया तलवार में प्रवेश कर गया। इसकी चमक आरक्षित थी और चंद्र छाया तलवार के आंतरिक भागों में कुछ बदलाव लग रहे थे। आकर्ष महसूस कर सका कि तलवार में निहित पराक्रम काफी कम हो गया था। हालांकि आकर्ष इस समय इसके बारे में परेशान नहीं हो सका। आकर्ष ने मोहन शर्मा का सामना किया और पूछा, मोहन भाई, अपर्णा को क्या हुआ? वह अचानक कैसे गायब हो गई? मोहन शर्मा की अभिव्यक्ति गंभीर थी। उसे वे हाथ की मुद्राएं याद थीं जो अपर्णा ने पहले बनाई थीं और कहा, मुझे अपनी चंद्र छाया तलवार दो, मुझे इसे देखने दो। आकर्ष ने तलवार सौंप दी। मोहन शर्मा ने इसे प्राप्त किया और ध्यान से इसका निरीक्षण किया। लंबे समय के बाद उसके चेहरे पर गंभीर अभिव्यक्ति धीरे धीरे एक मुस्कान में बदल गई। आकर्ष भाई, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपर्णा ने तलवार को पोषित करने के लिए अपने शरीर का उपयोग करने वाली एक गुप्त तकनीक का उपयोग किया है। उसने अस्थायी रूप से तलवार को सील कर दिया है ताकि यह एक उच्च श्रेणी की गहन स्तरीय आत्मा हथियार बन जाए। आकर्ष के चेहरे पर भाव बेहतर के लिए नहीं बदला। तुम्हारा क्या मतलब है? तलवार एक छोटी चीज है। मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि क्या अपर्णा जागेगी या नहीं। मोहन शर्मा ने समझाया, एक आकाश स्तरीय आत्मा हथियार और एक उपदिव्य हथियार के बीच सबसे बड़ा अंतर हथियार आत्मा है। जब साधारण लोग एक उपदिव्य हथियार बनाना चाहते हैं तो उन्हें सफल होने से पहले एक दिव्य श्रेणी के आत्मा पत्थर की आवश्यकता होती है। हालांकि इस दुनिया में दिव्य श्रेणी के आत्मा पत्थर अत्यंत दुर्लभ और कीमती हैं। दिव्य श्रेणी के आत्मा पत्थर का उल्लेख नहीं करना, यहाँ तक कि उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थर भी बहुत दुर्लभ हैं। हालांकि अपर्णा स्वयं एक तलवार आत्मा है। इस चंद्र छाया तलवार को उपदिव्य हथियार में बदलने के लिए उसने खुद को छोटी यार आत्मा बनने के लिए इस्तेमाल किया। इस कारण से ये चंद्र छाया तलवार अस्थायी रूप से एक उच्च श्रेणी की गहन स्तरीय आत्मा हथियार में दबा दी गई थी। हालांकि किसी दिन यह एक उपदिव्य हथियार में बदल जाएगी।
उसने ऐसा क्यों किया? आकर्ष समझ नहीं पाया। उसने चंद्र छाया फिर से अपने हाथों में ली और कहा, उसे जागने में कितना समय लगेगा? मोहन शर्मा ने कहा, ये खुद पर निर्भर करेगा। आकर्ष समझ नहीं पाया क्योंकि उसने पूछा, अपने आप पर निर्भर? तुम्हारा क्या मतलब है? अपने हाथ में चंद्र छाया तलवार घुमा कर देखो, मोहन शर्मा ने कहा। जब आकर्ष ने यह सुना तो उसने चंद्र छाया का हैंडल पकड़ा और कुछ तलवार तकनीकों का उपयोग किया। तलवार के ब्लेड पर एक ठंडी चमक थी क्योंकि यह चुपचाप हवा में घूमी। इसने बिल्कुल भी कोई आवाज नहीं की। आकर्ष का रंग बदल गया। उसने तेजी से बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र प्रवाहित किया और अजूर ड्रैगन आत्मा और चंद्र छाया के बीच एक संबंध स्थापित किया। तलवार के शरीर ने एक विद्युत चमक दी। हर बार जब उसने इसे घुमाया, गड़गड़ाहट की आवाज थी। आकर्ष के सभी चालों के अंत में तलवार पर अजूर ड्रैगन की हल्की छवि भी थी। ये सब साबित करता था कि हालांकि यह चंद्र छाया केवल एक उच्च श्रेणी की गहन स्तरीय आत्मा हथियार थी, इसमें निहित पराक्रम कुछ ऐसा था जिसकी तुलना एक साधारण पृथ्वी स्तरीय आत्मा हथियार नहीं कर सकता था। हालांकि समस्या ये थी कि आकर्ष तलवार से एक गुनगुनाहट सुनने में सक्षम नहीं था। चाहे उसने कितनी भी ताकत लगाई, ये चंद्र छाया तलवार गुनगुनाएगी नहीं। क्या हो रहा है? क्या मैं पहले से ही इसका गुरु नहीं हूं? आकर्ष ने सोचा, अविश्वसनीय रूप से हैरान महसूस कर रहा था। मोहन शर्मा ने कहा, हालांकि चंद्र छाया ने पहले ही तुम्हें अपने गुरु के रूप में पहचान लिया था, तुम अभी भी इसे नहीं समझते। अगर किसी दिन तुम चंद्र छाया से गुनगुनाने में सक्षम हो तो अपर्णा पहले बाहर आ सकती है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद आकर्ष ने संकेत दिया कि वह जाना चाहता था। मोहन शर्मा ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की और आकर्ष को दरवाजे तक छोड़ दिया। उन्होंने भूमिगत कक्ष में काफी लंबा समय बिताया था, जहां हवा कुछ हद तक बासी थी। जिस क्षण आकर्ष सड़क पर पहुंचा और बाहर से आ रही ताजी हवा को सूंघा, आकर्ष ने गहरी सांस ली। आत्मा हथियार बन गया था। हालांकि प्रक्रिया में कुछ रुकावटें थीं, यह आकर्ष की सभी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में कामयाब रहा था। बाहर आने का उसका उद्देश्य पूरा हो गया था, इसलिए वापस जाने का समय था। हालांकि आकर्ष को लगता रहा कि कुछ कमी थी। उसका दिमाग लगातार अपर्णा के साथ संपर्क की धुंधली याद और वज्र सम्राट के अंतिम शब्दों पर जा रहा था। उसे फिर से मत रुलाना। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सड़क पर आकर्ष के जाने के कुछ ही समय बाद फाल्गुनी दीक्षित की आकृति उस छोटी सी गली में दिखाई दी। वह अजीब घटना देखकर दौड़कर वहां आई थी। वह देखना चाहती थी कि कौन इतना भाग्यशाली था कि वास्तव में एक आकाश स्तरीय आत्मा हथियार प्राप्त कर सका। ये साथी काफी अभेद्य है। युवा बेटी ने गुरु मोहन से 3 बार पूछा, फिर भी उसने मदद करने से इनकार कर दिया। ये सोचना कि वह वास्तव में उसके लिए एक आकाश स्तरीय आत्मा हथियार बनाने को तैयार था। फाल्गुनी दीक्षित के पीछे परछाइयों से एक आवाज जो थोड़ी कर्कश और ईर्ष्यालु थी, सुनाई दी। फाल्गुनी दीक्षित के उत्कृष्ट चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई दी क्योंकि वह एक हेयपिन से खेल रही थी। उसने कुछ चंचल स्वर में कहा, श्याम, तुम खजाने के लिए उसे मारने के बारे में नहीं सोच रहे हो? उद्धरण चिन्ह। श्याम नामक व्यक्ति ने उत्तर दिया, 1 से अधिक आकाशीय हथियार हैं। इसे प्राप्त करने और बेटी को नाराज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि परिवार मुखिया ने तुम्हें जो मिशन दिया है उसके बारे में सोचते हुए ऐसा लगता है कि तुम इसे पूरा नहीं कर पाओगी। मैंने कभी भी दूसरों को मजबूर करना पसंद नहीं किया और मैंने उसे जो शर्तें दी थीं वे काफ़ी आकर्षक थीं। अगर वह अभी भी इसके लिए सहमत नहीं है तो अब इसकी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा असली मिशन में महत्वपूर्ण प्रगति हुई थी, इस प्रकार यह यात्रा व्यर्थ नहीं गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। युद्ध अखाड़ा। इस समय लगभग संध्या हो रही थी। हालांकि मणिमाला सदन द्वारा अभी अभी आयोजित बड़े पैमाने की नीलामी के कारण सड़कों पर अभी भी बहुत सारे लोग थे। जैसे ही आकर्ष सड़कों पर चला, उसने अचानक देखा कि कुछ 100 मीटर आगे एक क्षेत्र में लोगों का एक बड़ा समूह इकट्ठा था। आकर्ष को याद आया कि सामने एक युद्ध अखाड़ा लगता था। ये देखते हुए कि वहां बहुत सारे लोग इकट्ठे थे, वहां निश्चित रूप से एक रोमांचक युद्ध चल रहा होगा। त्यानवु महाद्वीप में ये लोकप्रिय संस्कृति थी जहां लोग वीर थे। इस प्रकार का युद्ध अखाड़ा हर जगह देखा जा सकता था। इसके अलावा उनका व्यवसाय बहुत अच्छा था। अक्सर ऐसे लोग होते थे जिनका सड़क पर कुछ मतभेद हो जाता था और वे यहां आकर द्वंद्व करते थे। कुछ अन्य लोगों के लिए जब वे अपनी साधना के साथ एक निश्चित मानक तक पहुंच जाते थे तो वे अपने दुश्मनों को द्वंद्व के लिए चुनौती देते थे। वे अखाड़े के स्वामी को चुनौती देने के लिए कुछ पैसे भी दे सकते थे, संभावित रूप से उच्च मात्रा में धन जीत सकते थे। सामान्य रूप से द्वंद्व करने का एक उद्देश्य होता था, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण था जल्दी से अपना नाम बनाना।
हालांकि इस प्रकार की सड़क अखाड़े के मानक कम थे, समाचार तेजी से और दूर तक फैलने में सक्षम था। अगर कोई लगातार कुछ द्वंद्व जीत सकता था तो वे जल्दी से प्रसिद्ध हो सकते थे, जिसके परिणामस्वरूप कुछ बड़े कुल उन्हें अनुकूल दृष्टि से देखते थे। ये देखते हुए कि अभी भी जल्दी थी और अखाड़े के पास लोगों द्वारा उत्पन्न शोर था जिससे यह विशेष रूप से जीवंत हो गया था, आकर्ष ने जाकर देखने का फैसला किया। क्या सिंघानिया परिवार तुम्हारे जैसे निकम्मों से भरा है? थोड़ी सी क्षमता के साथ तुमने मोहनगर की युवा पीढ़ी में सबसे मजबूत व्यक्ति होने का दावा करने की हिम्मत की। अगर तुम दानवीय जंगल में गए तो तुम्हारे जैसा निकम्मा एक दिन भी जीवित नहीं रह पाएगा। आकर्ष के अखाड़े के पास पहुंचने से पहले उसने अखाड़े से आने वाली आवाजें सुनी। आकर्ष ने अपने दिल में चकित महसूस किया, मोहनगर की युवा पीढ़ी का सबसे मजबूत व्यक्ति, क्या यह आदित्य सिंघानिया हो सकता है? वह यहाँ क्यों था? बोलने वाला व्यक्ति कौन था? आवाज परिचित लग रही है। आकर्ष बहुत उत्सुक था, इसलिए उसने जल्दी से भीड़ के माध्यम से अपना रास्ता बनाया और सामने चला गया। उसने अपने आसपास के लोगों की डांट फटकार और गालियों को अनदेखा किया क्योंकि उसने भीड़ के माध्यम से अपना रास्ता बनाने के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग किया। जब वह अखाड़े के सामने पहुंचा तो वह आखिरकार स्पष्ट रूप से देख सका कि क्या हो रहा था। अखाड़े में दो लोग, चंदेल हर्ष और आदित्य सिंघानिया थे। इस समय आदित्य पहले से ही तलवार के घावों से भरा हुआ था। वह बहुत दयनीय लग रहा था, लेकिन उसने फिर भी कड़वाहट से पकड़ रखी थी। तुलना करके चंदेल हर्ष, जो लंबे सफ़ेद वस्त्रों में सज्जित था, पूरी तरह से ठीक लग रहा था। सतह पर कोई दिखाई देने वाली चोटें न ही थीं और उसके चेहरे पर एक शांत अभिव्यक्ति थी। ये स्पष्ट था कि ये द्वंद्व पहले ही समाप्त हो सकता था। वह स्पष्ट रूप से अब केवल आदित्य को धमका रहा था, सिंघानिया परिवार की प्रतिष्ठा को दबा रहा था। जब आदित्य ने चंदेल हर्ष के अपमानजनक शब्दों को सुना तो उसकी अभिव्यक्ति गुस्से से भरी हुई थी। उसने जोर से चिल्लाया, अपनी तलवार उठाई और एक बार फिर चंदेल हर्ष पर हमला कर दिया। आकर्ष ने चुपचाप सिर हिलाया। ऐसी परिस्थितियों में वह शांत रहने में सक्षम नहीं था। खून उसके सिर पर चढ़ गया और वह बस इस तरह दौड़ पड़ा। ये केवल एक क्रूर अपमान में परिणत होगा। वास्तव में ये वैसा ही था जैसा आकर्ष ने उम्मीद की थी। आदित्य के पास आने से पहले चंदेल हर्ष ने तलवार ऊर्जा की कुछ धाराएं भेजी, जिससे उसके शरीर पर कई और घाव दिखाई दिए। जैसे ही आदित्य आगे बढ़ा, वह लड़खड़ा गया और बुरी तरह पीछे गिर गया। चंदेल हर्ष ने उसका मजाक उड़ाया, यहाँ तक कि तुम्हारे सिंघानिया परिवार का वह निकम्मा भी तुमसे मजबूत है। कम से कम वह मुझे खून उगलवाने में सक्षम था। तुम मुझे छू भी नहीं पा रहे हो। चंदेल हर्ष को ये कहते सुनकर कि वह आकर्ष के बराबर भी नहीं था, आदित्य का चेहरा फड़क गया। वह कुछ ऊर्जा निकालने में कामयाब रहा और अचानक चंदेल हर्ष पर बेरहमी से हमला करने के लिए आगे बढ़ा। वह एक पागल आदमी की तरह चिल्ला रहा था, जिससे चंदेल हर्ष पीछे हटता रहा। स्थिति में इस अचानक परिवर्तन के साथ चंदेल हर्ष अप्रस्तुत पकड़ा गया। चंदेल हर्ष के पहले के आरामदेह चेहरे ने अब एक उग्र अभिव्यक्ति प्रकट की। उसके शरीर से अनगिनत तलवार ऊर्जा निकली और आदित्य को पीछे धकेल दिया। तलवार ऊर्जा बिना किसी रोक टोक के इधर उधर घूम रही थी, बेतरतीब ढंग से बिना सीमाओं के नाच रही थी। चंदेल हर्ष के शरीर के चारों ओर एक अभेद्य बाधा में बदल गई। आदित्य के उठने के बाद उसने चाहे जो भी किया, वह तलवार ऊर्जा से बनी इस बाधा को भेदने में सक्षम नहीं था। आकर्ष की आंखें चमक उठीं क्योंकि उसने इस तलवार ऊर्जा बाधा की ध्यान से जांच की। पहले उसका दिव्य वज्र भेदन इस व्यक्ति द्वारा बेकार कर दिया गया था। ठीक इसी समय चंदेल हर्ष की अभिव्यक्ति आखिरकार गंभीर हो गई। उसकी नज़र पानी की तरह शांत थी, आदित्य को घूर रही थी। उसने 3 बार प्रहार किया और 3 अत्याचारी तलवार ऊर्जा आदित्य के नाभि क्षेत्र के पास 3 प्रमुख एक्यू पॉइंट्स की ओर उड़ गईं। बकवास, वह आदित्य को अपंग करना चाहता है। आकर्ष ने अपने दिल में सोचा, उसे बचाना होगा। हालांकि वह आदित्य को पसंद नहीं करता था, वह अभी भी सिंघानिया परिवार का सदस्य था। उसके चरित्र को देखते हुए उसके लिए उदासीन होना और जब कोई मुसीबत में था तो मदद करने से इनकार करना असंभव था। फू फू फू, उसके हाथों से चमकदार बिजली की एक धारा आई। तुरंत ये हवा में दौड़ गई और चंदेल हर्ष की तलवार ऊर्जा को तोड़ दिया। उसके बाद इसकी ताकत कम नहीं हुई और चंदेल हर्ष की ओर उड़ती रही। बैंगनी बिजली का पराक्रम तलवार ऊर्जा की 3 धाराओं को तोड़ने के बाद अधिक कम नहीं हुआ था। चंदेल हर्ष की एक मध्यम श्रेणी के योद्धा गुरु के रूप में ताकत को देखते हुए उसके लिए इससे बचना आसान होता। हालांकि जब उसने देखा कि इसे किसने दागा था तो उसने तुरंत अपना मन बदल लिया। फूची, असीम नाचती हुई तलवार ऊर्जा हर जगह फैल गई। चमकदार बिजली तलवार ऊर्जा द्वारा निगल ली गई और गायब हो गई।
आकर्ष, क्या तुम इस निकम्मे की मदद करने का इरादा रखते हो? यह अखाड़े के नियमों के खिलाफ है। चंदेल हर्ष ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए अखाड़े के नीचे आकर्ष को देखा। आदित्य, जो वर्तमान में चोटों से ढका हुआ था, पहले से ही खड़ा होना मुश्किल पा रहा था। उसने अपनी पीठ आगे झुकाकर खड़े होने का प्रयास किया। उसकी आंखें एक पीड़ादायक अभिव्यक्ति से भरी हुई थीं क्योंकि वह मुश्किल से मुस्कुराया। तुम केवल एक निकम्मे हो, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं है। आदित्य को इतना अविवेकी देख आकर्ष उसकी परवाह नहीं कर सका। आकर्ष ने चंदेल हर्ष का सामना किया और कहा, मैंने नियम तोड़े या नहीं, ये तुम्हारे द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। पहले जब तुमने चाल चली तो ये स्पष्ट था कि तुम उसे मारने या अपंग करने का प्रयास कर रहे थे। मुझे याद नहीं है कि यह अखाड़ा जानल एवं युद्धों का आयोजन करता है। अखाड़ा स्वामी, तुम्हारा क्या विचार है? अगर सिंघानिया परिवार के परिवार मुखिया का सबसे बड़ा बेटा तुम्हारे अखाड़े में मर गया तो तुम भी जिम्मेदारी से नहीं बच पाओगे। आकर्ष ने घूमकर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कहा। वह अखाड़ा स्वामी अजीब तरह से मुस्कुराया। ये सच था कि उसके अखाड़े के पास जानलेवा युद्धों का आयोजन करने का अधिकार नहीं था। इस प्रकार के युद्ध का आयोजन करने के लिए उच्च स्तरीय अखाड़े में आवेदन करने की आवश्यकता थी। फिर भी ये दुर्लभ था कि लोग इस तरह के मामले के बारे में हंगामा करेंगे। भले ही अखाड़े ने एक जानलेवा युद्ध का आयोजन किया हो, कोई भी हंगामा करने नहीं आता। इस अखाड़ा स्वामी की वास्तव में एक गहरी पृष्ठभूमि थी। वह वास्तव में आकर्ष से नहीं डरता था, लेकिन इस समय आकर्ष ने भीड़ के सामने उसके कमजोर बिंदु पर हमला किया था। इसने उसके लिए चीजें मुश्किल कर दी थीं। उसने लापरवाही से अपने हाथ हिलाए। तुम दोनों जाकर छोटे मालिक आदित्य को नीचे ले जाओ। उसके हाथों में वह आत्मा हथियार लेकर छोटे मालिक चंदेल को दे दो। छोटे मालिक चंदेल ने ये द्वंद्व जीता है। आदित्य ने असंतुष्ट महसूस किया, लेकिन इस समय उसके पास विरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी। उसे दो साधकों द्वारा आसानी से नीचे ले जाया गया। चंदेल हर्ष ने वह आत्मा हथियार उठाया, उसे अखाड़े के नीचे किसी को फेंक दिया और मुस्कुराया। उच्च श्रेणी की पीली स्तरीय आत्मा हथियार, ये बुरा नहीं है चंदेल वीर, ये तब छोटे तुम्हारे लिए है। वह व्यक्ति भी चंदेल परिवार के साधकों में से एक था। जब उसने अचानक एक उच्च श्रेणी की पीली स्तरीय आत्मा हथियार प्राप्त कर ली तो वह उत्साह से मुस्कुराया और कहा, बहुत बहुत धन्यवाद छोटे मालिक। उद्धरण चिन्ह। चलो, अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, सिंघानिया परिवार के पास कोई विशेषज्ञ नहीं है। वे सभी बस निकम्मों का एक झुंड हैं। चंदेल हर्ष ने घूमकर जाना चाहा। चंदेल वीर नामक व्यक्ति ने पीछा किया और कहा, वास्तव में मोहनगर की युवा पीढ़ी का सबसे मजबूत व्यक्ति कहलाने वाला इतना ही था। वह छोटे मालिक की कमीर के कोने को भी छूने में सक्षम नहीं था। कितनी बकवास है। मैंने सुना है कि चंदेल हर्ष प्रांतीय शहर के श्वेत चट्टान विद्यालय में अध्ययन कर रहा था। उसे जो पढ़ा रहा था वह धुंध तलवार संप्रदाय का एक सर्वोच्च वरिष्ठ था। धुंध तलवार संप्रदाय, तलवार के मार्ग के बारे में उनकी समझ के संबंध में ये कहा जा सकता है कि वे महानक्विन राष्ट्र में अद्वितीय हैं। चूंकि वह उनके सर्वोच्च वरिष्ठ से सीख रहा है, कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना शक्तिशाली है। वास्तव में आदित्य कमजोर नहीं है। वह इतनी कम उम्र में पहले ही एक योद्धा गुरु बन गया था। हालांकि वह फिर भी चंदेल हर्ष की कमीर के कोने को भी छूने में सक्षम नहीं था। तुम लोग इससे अनजान हो, लेकिन चंदेल हर्ष ने जो छोड़ा था वह प्रामाणिक तलवार ऊर्जा थी और यह ऊर्जा का निष्कासन नहीं था। वह निर्मल आकाश तलवार आत्मा के साथ पैदा हुआ था। इसी कारण से वह तलवार ऊर्जा छोड़ने में सक्षम है जो केवल योद्धा संत और उससे ऊपर वाले ही छोड़ सकते हैं। निर्मल आकाश तलवार तारांकन आत्मा के साथ और तलवार के मार्ग के एक गुरु के साथ, ऐसा लगता है कि मोहनगर में कोई भी उसका मुकाबला करने में सक्षम नहीं होगा। लगत आहे इस 10 वर्षों के वादे में 7 सीन पर्वत स्वामी बदल जाएगा। तारांकन। अखाड़े के नीचे हर कोई उस द्वंद्व पर चर्चा कर रहा था जो अभी अभी हुआ था। ये देखकर कि चंदेल हर्ष जाने वाला था, उन सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। ये कहा जाना चाहिए कि इनमें से कुछ लोगों के पास काफ़ी अद्वितीय राय थी। जब चंदेल हर्ष ने ये चर्चाएं सुनी तो उसकी अभिव्यक्तियों में केवल थोड़ा बदलाव आया, लेकिन उसने अपने दिल में दम्भ और अभिमान महसूस किया। जब वह प्रांतीय शहर में था, उसकी प्रतिभा को केवल औसत से ऊपर माना जा सकता था और वह शिखर पर नहीं था। हालांकि इस छोटे से मोहनगर में वह अपनी ही पीढ़ी के बीच अद्वितीय कह आ जा सकता था। किसी को धमकाने के बाद इतनी जल्दी जा रहे हो? आकर्ष ने दोनों पुरुषों को जाते देखा और अचानक उदासीनता से पुकारा। चंदेल हर्ष स्तब्ध रह गया। फिर वह घूमा और मुस्कुराया। आकर्ष, तुम इतने भोले तो नहीं हो कि मुझे चुनौती दोगे? उद्धरण चिन्ह। क्यों नहीं? आकर्ष ने निडर होकर चंदेल हर्ष को देखा। उसकी नज़र में कायरता का कोई निशान नहीं था।
चंदेल हर्ष ने ऐसा व्यवहार किया मानो उसने दुनिया का सबसे मजाकिया मजाक सुना हो। उसने अपनी नाक की ओर इशारा किया और कहा, क्या तुम सोच रहे हो कि मेरे द्वारा तुम्हारी थोड़ी प्रशंसा करने के बाद तुम अब सोचते हो कि यह सच है और अपने आप को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में मानते हो जिसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। चंदेल वीर ने अभी अभी एक आत्मा हथियार प्राप्त किया था, इस प्रकार वह दिखावा करने के लिए उत्सुक था। प्रथम छोटे मालिक, ये साथी बहुत लापरवाह है। एक मध्यम श्रेणी के योद्धा शिष्य साधना के साथ वह तुम्हें चुनौती देने की हिम्मत करता है। मुझे जाकर उसकी परीक्षा लेने दो। चंदेल हर्ष ने अपने दिल में इस पर विचार किया। चंदेल वीर उच्च श्रेणी के योद्धा शिष्य क्षेत्र के शिखर पर था। इसके अलावा उसके पास अब एक आत्मा हथियार था। आकर्ष केवल एक मध्यम श्रेणी का योद्धा शिष्य था, लेकिन उसके पास एक अजीब ज्वाला थी। हालांकि उसके पास आत्मा हथियार नहीं था, इसलिए उसे चंदेल वीर का मुकाबला नहीं करना चाहिए था। इस प्रकार उसने कहा, ठीक है, लेकिन उसकी आत्मा से सावधान रहना। यह एक ज्वाला थी जो बहुत दृढ़ है। जब चंदेल वीर ने यह सुना तो वह अखाड़े पर कूद गया और आकर्ष से जोर से चिल्लाया, सिंघानिया परिवार के निकम्मे, तुम मेरे कुल के छोटे मालिक को कार्रवाई करने के योग्य नहीं हो। मैं, चंदेल वीर, तुम्हें आसानी से हराने के लिए पर्याप्त हूँ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। द्वंद्व। आकर्ष बनाम चंदेल वीर। ये चंदेल वीर, उसे अब एक आत्मा हथियार मिल गया है, वह दिखावा करने के बारे में सोच रहा होगा। हालांकि वह आदित्य के बराबर नहीं है, वह एक शिखर उच्च श्रेणी का योद्धा शिष्य है। मोहेनगर की युवा पीढ़ी में उसे अभी भी एक विशेषज्ञ माना जा सकता है। यह आकर्ष वास्तव में लापरवाह है। जब वह अभी भी निकम्मा था, कोई भी उसे धमका सकता था। अब जब उसने अपनी आत्मा का संघनन कर लिया, वह इतना अभिमानी हो गया। कित ना लापरवाह, तुम जानते हो क्या, यह आकर्ष 1 महीने के भीतर मध्यम श्रेणी के योद्धा शिष्य तक पहुंच गया था। उसकी प्रतिभा खराब नहीं है। भले ही उसकी प्रतिभा खराब नहीं है, वह अभी भी केवल एक मध्यम श्रेणी का योद्धा शिष्य है। इसके अलावा उसके पास आत्मा हथियार नहीं है। उसके लिए चंदेल वीर को हराना असंभव होगा। आकर्ष की नज़र पानी की तरह शांत थी। जब उसने नीचे से आ रही चर्चा सुनी तो इसने उसकी मानसिक स्थिति को बाधित नहीं किया। उसने बस चंदेल वीर को उदासीनता से देखा और कहा, तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो। हालांकि अगर तुम युद्ध करना चाहते हो तो अपने हाथ में उस आत्मा हथियार को दांव पर लगाओ। चंदेल वीर मुस्कुराया, कितना अभिमानी साथी है। ठीक है, मैं सहमत हूँ। हालांकि अगर तुम हार गए तो तुम क्या करोगे? स्वाभाविक रूप से मैं तुम्हें बराबर मूल्य का खजाना दूंगा। दोनों अखाड़े के स्वामी के सामने खड़े हुए और द्वंद्व के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये जानलेवा द्वंद्व नहीं था। इस प्रकार इस छोटे युद्ध में अगर यह स्पष्ट हो जाता था कि दूसरा व्यक्ति अब युद्ध करने में सक्षम नहीं है, तो उसे मारने की अनुमति नहीं थी। अगर किसी ने हार मान ली तो दूसरे को कोई और चाल चलने की अनुमति नहीं थी। अन्यथा इसे नियमों के खिलाफ जाना माना जाता और वे अपनी शर्त लगाई गई वस्तु खो देते। दोनों अखाड़े के अपने अपने कोनों में खड़े हुए और एक दूसरे को प्रणाम किया। इसके साथ द्वंद्व शुरू माना गया। आकर्ष इस द्वंद्व पर बहुत अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसे अभी भी बाद में चंदेल हर्ष से द्वंद्व करना था और वह महत्वपूर्ण था। इस द्वंद्व को जल्दी समाप्त करना था। इस प्रकार उसने पहली चाल चलने का फैसला किया। अखाड़े में प्रवेश करने से पहले आकर्ष ने पहले ही तेजी से अपना बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र प्रवाहित करना शुरू कर दिया था और वह बहुत पहले ही अपनी चरम स्थिति में था। जिस क्षण उन्होंने प्रणाम करना समाप्त किया, आकर्ष ने अचानक जमीन पर पैर पटका, आगे बढ़ गया। वह आगे कूदा और हवा की आवाज सुनने से पहले ही वह पहुंच चुका था। कितनी तेज गति! चंदेल वीर चकित था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अपने निचले साधना क्षेत्र के बावजूद आकर्ष पहली चाल चलेगा। वह बहुत साहसी था। उसने जल्दी से 2 कदम पीछे हट लिया और उसके दाहिने हाथ ने उसकी तलवार पकड़ ली। जब वह पीछे हट रहा था, उसने तलवार की रोशनी की एक धारा भेजी, आकर्ष को अस्थायी रूप से पीछे हटने की कोशिश की। फूची! आकर्ष की बांह पर एक विद्युत चमक दिखाई दी। आकर्ष ने केंद्रित तलवार की रोशनी को देखा और उसकी आंखों में एक चमक थी। उसके पास बचने का कोई इरादा नहीं था। अपनी उंगली को तलवार के रूप में उपयोग करते हुए वह बहुत प्रभावशाली लग रहा था। वह बिजली की तरह तेजी से चला और अपनी उंगली उस तलवार की रोशनी में घुसा दी। वह क्या कर रहा है? अगर वह इस तरह सीधे अंदर जाता है तो वह अपनी एक बांह खो देगा। नीचे भीड़ में किसी ने चिल्लाया। चंदेल वीर के मुंह के कोने एक ठंडी मुस्कान में मुड़ गए। तुम्हारी गति तेज हो सकती है, लेकिन मेरी तलवार की रोशनी ने पहले ही मुझे पूरी तरह से घेर लिया है। अगर तुम अंदर घुसने की हिम्मत करते हो तो तुम अपनी बांह खो दोगे।
जब चंदेल हर्ष ने ये देखा तो वह समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा था। केवल एक व्यक्ति जिसने अपने शरीर को उस बिंदु तक तपाया था कि उसके टेंडन्स कांस्य की तरह और हड्डियां लोहे की तरह थीं, एक आत्मा हथियार के खिलाफ अपने शरीर का उपयोग करने की हिम्मत करेगा। यह आकर्ष स्पष्ट रूप से अभी तक ऐसे स्तर तक प्रशिक्षित नहीं हुआ था। वह अपना हाथ चंदेल वीर की तलवार की रोशनी में घुसाने की इतनी हिम्मत क्यों कर रहा था? आकर्ष की दाहिनी बांह पहले ही तलवार की रोशनी की सीमाओं के संपर्क में आ चुकी थी। अगर वह बस थोड़ा और आगे बढ़ता तो उसकी हथेली कट जाती, भविष्य में एक सच ए निकम्मे में बदल जाता। हालांकि इस समय आकर्ष का दाहिना हाथ अचानक रुक गया। उसके हाथ उस तलवार की रोशनी के ठीक सामने स्थिर रूप से रुक गए। उसका दाहिना हाथ लगातार हाथ की मुद्राएं बनाता रहा। एक सांस के समय के भीतर असंख्य परिवर्तन हुए। जब चंदेल हर्ष ने आकर्ष को रुकते देखा तो उसने महसूस किया कि यह एक स्पष्ट अवसर था। वह तलवार की रोशनी को आगे बढ़ाना चाहता था और उस पर हमला करना चाहता था। बूम! बिजली की एक कौंध कहीं से प्रकट हुई, जिससे गड़गड़ाहट की एक ध्वनि हुई और चंदेल वीर के सिर पर प्रहार किया। यह आकर्ष का संशोधित वज्र अवतरण था। इसका पराक्रम मूल से काफी कम था, लेकिन ये कहीं अधिक कुशल था। पास जाने के बाद वह इसे तुरंत निष्पादित करने में सक्षम था। चंदेल हर्ष आकर्ष द्वारा खींचे गए झूठे हमले से हैरान था। जब उसने खतरे की खोज की तो उसके लिए इससे बचने में पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। वह केवल भी जली की इस कौंध के खिलाफ बचाव करने के लिए अपने शरीर की सारी ऊर्जा छोड़ सकता था जो कहीं से प्रकट हुई थी। धमाका! बिजली उसके सिर से उसके पैर तक चली गई। इस तथ्य के कारण कि इसका पराक्रम काफी कम कर दिया गया था, उसे कोई गंभीर क्षति नहीं हुई। हालांकि वह अब लकवाग्रस्त था और अस्थायी रूप से हिल नहीं सकता था। जब तुम प्रभावित हो मैं चाल चलूंगा। यह आकर्ष की योजना थी। वह तुरंत आगे बढ़ा और चंदेल वीर की छाती पर 6 बार प्रहार किया। बैंगनी आग की 6 धाराएं चंदेल वीर की छाती के माध्यम से भेद गईं। वे फिर अखाड़े के फर्श पर गिरी और बुझने से पहले लगभग आधा मीटर तक जल गईं। इस तथ्य के कारण कि अखाड़े में हत्या की अनुमति नहीं थी, आकर्ष ने बैंगनी आग को उसके शरीर में रहने का कारण नहीं बनाया। अन्यथा चंदेल वीर तुरंत राख में बदल जाता। ये कैसे संभव है? वह वास्तव में एक पल में चंदेल वीर को हराने में सक्षम था। वास्तव में अंत में वह ज्वाला बहुत निरंकुश थी। चंदेल वीर ने पहले ही अपने पूरे शरीर को ढकने के लिए अपनी सारी ऊर्जा का उपयोग कर लिया था, फिर भी वह 6 छेद करने में सक्षम थी। हालांकि आकर्ष बहुत चालाक था। अगर चंदेल वीर उससे आश्चर्यचकित नहीं हुआ होता तो वह बिजली की कौंध पहले स्थान पर चंदेल वीर पर न बड़ी गिरती। अखाड़े के नीचे के लोग आश्चर्य से चिल्लाने लगे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि आकर्ष 2 चालों में चंदेल वीर को हराने में सक्षम होगा। चंदेल हर्ष अखाड़े पर कूद गया और चंदेल वीर के कुछ एक्यूपॉइंट्स पर दबाव डाला, रक्तस्राव रोक दिया। फिर उसने कुछ स्वर्ण मरहम निकाला और घावों पर छिड़क दिया। कुछ समय से नहीं मिलने के बाद तुम्हारी ज्वालाएं और भी निरंकुश हो गई हैं। हालांकि अगर तुम मेरे साथ द्वंद्व करना चाहते हो तो तुम्हें दांव पर लगाने के लिए कुछ निकालना होगा। आकर्ष ने कुछ नहीं कहा और अखाड़े के स्वामी से आत्मा हथियार प्राप्त किया। उसने फिर इसे आदित्य के सामने फेंक दिया। चूंकि आदित्य की अधिकांश चोटें बाहरी थीं, वह पहले ही ठीक हो चुका था। उसने एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ आकर्ष को देखा। उसकी नज़र में कई भावनाएं मिश्रित थीं। आकर्ष ने अचानक अपनी ब्रह्मांड अंगूठी से चंद्र छाया तलवार निकाली और धीरे धीरे उन दोनों के बीच में फेंक दी। चंद्र छाया तलवार अखाड़े के फर्श को बनाने वाली चट्टान में घुस गई। बिना कोई आवाज किए तलवार आसानी से उसमें घुस गई, केवल एक हैंडल छोड़ दिया। चंद्र छाया की धार साबित करते हुए उच्च श्रेणी की गहन स्तरीय आत्मा हथियार। चंदेल हर्ष की आंखों में उत्साह चमक उठा क्योंकि उसने अखाड़े के बीच में चंद्र छाया तलवार को घूरा। चूंकि तुम मुझे ये गहन स्तरीय आत्मा हथियार भेंट करना चाहते हो, मैं इसे अनिच्छा से स्वीकार कर लूंगा, चंदेल हर्ष ने अभिमानपूर्वक कहा क्योंकि उसने उत्साह से उस चंद्र छाया को देखा जो चट्टान में घुसी हुई थी। आकर्ष ने जोर से अपने हाथ हिलाए और चट्टान में चंद्र छाया तलवार को उड़ाकर अपने हाथों में ले लिया। उसने कहा, मुझे तुम्हारी छाया वहन तलवार चाहिए। चंदेल हर्ष का रंग बदल गया। ये छाया वहन तलवार भी एक गहन स्तरीय आत्मा हथियार थी। जब वह एक योद्धा गुरु बना तो उसके कुल ने उसे छाया वहन तलवार प्रदान की थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आकर्ष वास्तव में इसे ले जाना चाहेगा। ये केवल इच्छाधारी सोच थी। उसके चंदेल परिवार की यह विरासत कोई साधारण आत्मा हथियार नहीं थी। पिछले 100 वर्षों में कई लोगों ने इसे प्राप्त करने का प्रयास किया था, लेकिन वे सभी असफल रहे थे। चंदेल हर्ष ठंडे स्वर में मुस्कुराया, कितने साहसी शब्द हैं। ये सोचना कि तुम वास्तव में मेरी छाया वहन तलवार चाहते हो।
क्या तुम सोचते हो कि तुम इसे लेने के लिए अभी भी जीवित रहोगे? ये साथी पागल हो गया होगा। चंदेल वीर को हराने के बाद उसने पहले ही सिंघानिया परिवार की प्रतिष्ठा वापस पा ली थी। ये सोचना कि वह चंदेल हर्ष को चुनौती देना जारी रखेगा। इन दोनों की साधना में पूरे एक क्षेत्र का अंतर था। इस तरह के अंतर को बाहरी वस्तुओं से पूरा नहीं किया जा सकता जब तक उसके पास आकाश स्तरीय युद्ध तकनीक या एक दिव्य हथियार न हो। आकाश स्तरीय युद्ध तकनीक, क्या ये भी संभव है? धुंध तलवार संप्रदाय के पास केवल एक निम्न श्रेणी की आकाश स्तरीय युद्ध तकनीक उनकी विरासत के लिए है। सिंघानिया परिवार के पास एक कैसे हो सकता है? भले ही कोई हो, उसके साधना क्षेत्र के साथ, अगर उसने इसका उपयोग किया तो यह पारस्परिक विनाश में समाप्त होने वाला एक आत्मघाती कदम होगा। अखाड़े में दो लोगों ने नीचे की सभी चर्चाओं की आवाज़ों को अनदेखा किया। वे अखाड़ा स्वामी के पास गए और द्वंद्व शुरू करने से पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों की पहचान काफ़ी विशेष थी। इसके अलावा उनका एक दूसरे से विवाद था। अखाड़ा स्वामी को एक अप्रिय घटना होने का डर था। इस प्रकार वह ऊपर गया और कहा, ये केवल एक बार कहूँगा, जब एक पक्ष ने हार मान ली है तो दूसरे पक्ष को बिल्कुल भी चाल चलने की अनुमति नहीं है, अन्यथा मैं व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करूँगा। यह अखाड़ा स्वामी साधारण दिख सकता था, लेकिन वास्तव में मोहेनगर में कोई भी जिसने अखाड़ा खोलने की हिम्मत की थी वह कम से कम एक योद्धा महागुरु था। अन्यथा ऐसे व्यक्ति को ढूंढना आसान होता जो अखाड़ा स्वामी को हरा सकता था, और फिर उस अखाड़े के अस्तित्व में रहने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। दोनों ने अखाड़ा स्वामी के शब्दों पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया। वे मूर्ख नहीं थे। वे निश्चित रूप से एक दूसरे को नहीं मारेंगे, अन्यथा यह उनके दो कुलों के बीच युद्ध का कारण बन सकता था। प्रत्येक अधिक से अधिक दूसरे की साधना को अपंग कर देगा। अखाड़े में दोनों अपने निर्धारित कोनों में चले गए, एक दूसरे को देखते हुए और अपनी हत्या की भावना जारी कर रहे थे। वे एक अच्छे अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर चाल चलने से पहले उनकी आभाएं हवा में एक दूसरे से टकरा रही थीं। हालांकि उनके शरीर हिल नहीं रहे थे। एक अदृश्य युद्ध बहुत पहले से चल रहा था। जिस बात ने चंदेल हर्ष को चकित किया वह ये थी कि आकर्ष की आभा उससे कमजोर नहीं थी। वह वास्तव में अपनी आभा से आकर्ष को दबाने में सक्षम नहीं था। नीचे की भीड़ ने भी इसे अजीब महसूस किया। आकर्ष की साधना के साथ वह वास्तव में चंदेल हर्ष का विरोध करने में सक्षम था। शायद ये द्वंद्व आखिरकार एक तरफा नहीं होगा। पहले आदित्य, एक निम्न श्रेणी का योद्धा गुरु, मेरी कमीर के कोने को भी छूने में सक्षम नहीं था। क्या तुम सोचते हो कि तुम एक मध्यम श्रेणी के उदार शिष्य के पास कोई मौका है? ये देखकर कि वह अपनी आभा से आकर्ष को दबाने में सक्षम नहीं था, उसने उसे हतोत्साहित करने के लिए शब्दों का उपयोग करने की कोशिश की, उम्मीद करते हुए कि वह एक अवसर दिखाएगा। आकर्ष आदित्य जैसा उतावला व्यक्ति नहीं था। वह जानता था कि चंदेल हर्ष क्या करने की कोशिश कर रहा था। उसने उपहास में उत्तर दिया, जब मैं एक निम्न श्रेणी का योद्धा शिष्य था तो मैं तुम्हें खून उगलवाने में सक्षम था। अब जब मैं एक मध्यम श्रेणी का योद्धा शिष्य हूं तो मेरे लिए तुम्हें मारना असंभव नहीं होगा। चंदेल हर्ष ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, तुम अपने आप को क्या समझते हो? पवित्र स्थलों के वंशजों में से एक, प्राकृतिक नियम की अवहेलना करने और साधना क्षेत्र को पार करने में सक्षम। मेरी निर्मल आकाश तलवार अभी तक बाहर नहीं आई है। ये सोचना कि तुम विश्वास करते हो कि तुम में ऐसा तत्व है, चाहे मुझ में ऐसा तत्व हो या नहीं, तुम हमारे लड़ने के बाद जान जाओगे। आकर्ष ने ठंडे स्वर में कहा, पहली चाल चलने का फैसला किया। आखिरकार उसकी साधना चंदेल हर्ष से पूरे एक क्षेत्र से भिन्न थी। अगर वे इस तरह एक दूसरे का सामना करते रहे तो यह संभावना थी कि वह पहले एक अवसर दिखाएगा। जब ऐसा होता तो वह एक बड़ी ही चाल में मारा जा सकता था। वज्र पलायन, गड़गड़ाहट की एक ध्वनि थी क्योंकि आकर्ष अचानक चंदेल हर्ष के पीछे प्रकट हुआ। चंद्र छाया तलवार ने हवा में प्रहार किया, एक काली तलवार की छाया पीछे छोड़ दी और तेजी से चंदेल हर्ष पर प्रहार किया। जिस क्षण आकर्ष अपने मूल स्थान से गायब हुआ, चंदेल हर्ष ने पहले ही महसूस कर लिया था कि कुछ गड़बड़ है। गड़गड़ाहट की ध्वनि सुनने के बाद उसने तुरंत आकर्ष का स्थान जान लिया। उसने अपने दोनों हाथ खोले, अपने घुटने मोड़े और ऊपर कूद गया। वह पहले ही जमीन छोड़ चुका था, लेकिन उसके पीछे वास्तव में एक विशाल रोक बड़ी ही छवि थी। ये वह तकनीक है जिसने धुंध तलवार संप्रदाय के सर्वोच्च वरिष्ठ को प्रसिद्ध किया, दिव्य रोगपन प्रसार। अफवाहों के अनुसार एक बार इसे बड़ी सफलता के चरण तक अभ्यास कर लिया जाए तो यह उपयोगकर्ता को 4 समुद्रों में स्वतंत्र रूप से घूमने और एक सांस लेने में लगने वाले समय में 1000 ली उड़ने की अनुमति दे सकता है। नीचे एक जानकार व्यक्ति ने कहा,
इस गति तकनीक के कारण आदित्य उसकी कमीर के कोने को भी छूने में सक्षम नहीं था। मैंने मूल रूप से सोचा था कि आकर्ष द्वारा निष्पादित की गई गुप्त तकनीक इस समस्या को हल करने में सक्षम होगी। लगता है ऐसा नहीं था, किसी ने आह भरी। चंदेल हर्ष, जो ऊपर कूद गया था, फिर से जमीन पर नहीं उतरा। वह वास्तव में एक अजीब तरीके से घूमा, जैसे वह एक विशाल पक्षी था, आकर्ष की ओर उड़ रहा था। आकर्ष ने थोड़ा भौहें सिकोड़ लीं। वह अपने दिल में चकित महसूस कर रहा था। ये दिव्य रोग पंख प्रसार वास्तव में शक्तिशाली था। यह उपयोगकर्ता को अस्थायी उड़ान की अनुमति देने में सक्षम था। लगता है इसके बारे में अफवाहें सच थीं। धमाका! इससे पहले कि वह बहुत अधिक सोच पाता, चंदेल हर्ष की गति बेहद तेज थी, दोनों एक साथ टकरा गए। आकर्ष का साधना क्षेत्र चंदेल हर्ष से कम था। हालांकि वह अजूर ड्रैगन आत्मा पर असाधारण रूप से भव्य शक्ति के लिए भरोसा कर सकता था और अपने शरीर से अधिक शक्ति प्रदर्शित कर सकता था, उसके पास उच्च श्रेणी का आत्मा हथियार नहीं था। वह अजूर ड्रैगन आत्मा की पूरी सीमा को पूरी तरह से प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं था। इस प्रकार शक्ति की प्रतिस्पर्धा में वह अभी भी चंदेल हर्ष से थोड़ा कमतर था। चंदेल हर्ष के अतिरिक्त दिव्य रोग पंख प्रसार की गति के साथ उसकी यह तलवार एक ऐसी शक्ति से युक्त थी जो एक योद्धा महागुरु की ताकत की सीमा पर थी। जब तलवार और तलवार टकराईं, तलवार से एक विशाल बल आया। इससे आकर्ष इसे सहन करने में असमर्थ हो गया और पीछे की ओर उड़ गया। अधिक समस्याजनक बात यह थी कि निर्मल आकाश तलवार की ऊर्जा तलवार के माध्यम से उसके शरीर में चली गई। प्राचीन काल में मौजूद पवित्र तलवार ऊर्जा में बदल गई और उसकी नाड़ियों पर हमला किया। यह अविश्वसनीय रूप से निरंकुश थी। जैसे ही वह पीछे हटा, आकर्ष ने इस भयानक तलवार ऊर्जा को हल करने का प्रयास किया। केवल जब वह अखाड़े की सीमाओं तक पहुंच गया और उसका एक पैर सीमा रेखाओं के ऊपर हवा में था, तब वह तलवार ऊर्जा को समाप्त करने में कामयाब रहा। अभी भी जमीन पर पैर ने धक्का दिया और वह हवा में कलाबाजी खाकर अखाड़े में मजबूती से उतर गया। सभी लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि वह चंदेल हर्ष की तलवार से अखाड़े से बाहर उड़ जाएगा। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि वह अखाड़े में खड़ा रहने का प्रबंधन करेगा। हालांकि ऐसे कई लोग थे जो समझ नहीं पाए कि चंदेल हर्ष ने इतने अच्छे अवसर के बावजूद आगे कोई चाल क्यों नहीं चली। इस तरह वह आकर्ष को अखाड़े से बाहर उड़ा सकता था। भीड़ में हर कोई इस पर चर्चा कर रहा था। भीड़ की चर्चा सुनकर चंदेल हर्ष अपनी कठिनाइयों को समझाने में सक्षम नहीं था। हालांकि उसकी तलवार ऊर्जा पर हले आकर्ष के शरीर में प्रवेश कर गई थी। आकर्ष की तलवार में बिजली भी उसके शरीर में प्रवेश कर गई थी। बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र द्वारा उत्पन्न बिजली उसकी पवित्र तलवार की ऊर्जा से बहुत कमजोर नहीं थी। अगर उसने इसे समाप्त नहीं किया तो इसके परिणामस्वरूप द्वंद्व के बाद के हिस्से में एक छिपी हुई क्षति हो सकती थी। फिर से बिजली को पूरी तरह से समाप्त करने के बाद चंदेल हर्ष ने चिल्लाया। उसके पीछे वह विशाल दिव्य रोक वास्तव में एक स्पष्ट चीख निकाली। उसकी आकृति हवा में दौड़ गई, एक छाया पीछे छोड़ दी। उसकी तलवार के शरीर पर 2 मीटर लंबी तलवार की रोशनी दिखाई दी। उस गति का उपयोग करते हुए एक असीम आभा के साथ वह आकर्ष की ओर उड़ गया। दिव्य रोक ने वास्तव में चीख निकाली। ये दिव्य रोक पंख प्रसार की दूसरी परत है। ये सोचना कि इतनी कम उम्र में वह इस सर्वोच्च गुप्त कला को दूसरी परत तक प्रशिक्षित करने में सक्षम था, वास्तव में कितना भयानक। अफवाहों के अनुसार धुंध तलवार संप्रदाय के तलवार ऋषि बिना कोई चाल चले भी दिव्य रोग से एक दिव्य चीख निकलवाने में सक्षम थे जो दूसरों के दिल और फेफड़ों को चकनाचूर कर सकती थी। इसके अलावा इस चंदेल हर्ष ने निर्मल आकाश तलवार के असीम पराक्रम को सक्रिय कर दिया। पवित्र तलवार दिव्य रोग के साथ संयुक्त। इस बार आकर्ष हार जाएगा। शक्तिशाली चंदेल हर्ष के प्रति नीचे की भीड़ फिर से आश्चर्य से चिल्ला उठी। इतने मजबूत पराक्रम के साथ सभी को यकीन था कि आकर्ष के जीतने की कोई संभावना नहीं थी। यहाँ तक कि एक योद्धा महागुरु के खिलाफ चंदेल हर्ष की यह चाल प्रभावी होनी चाहिए। यहाँ तक कि अखाड़ा स्वामी की अभिव्यक्ति भी तब बदल गई जब उसने चंदेल हर्ष को दिव्य रोगपन प्रसार की दूसरी परत प्रदर्शित करते देखा। आकर्ष की अभिव्यक्ति गंभीर थी जब उसने इस तलवार को अपनी ओर उड़ते देखा। वह जानता था कि वह अब और नहीं रोक सकता। उसने चंद्र छाया तलवार को अपने हाथों में पकड़ा और धीरे से उसे पलट दिया। चंद्र छाया तलवार तेजी से घूमने लगी। ऊर्जा की एक अशांत लहर बाहर की ओर बह रही थी। इससे आसपास के लोगों को अपने पूरे शरीर का अहपते हुए महसूस हुए। गड़गड़ाहट की बिजली जैसी विद्युत प्रकाश तलवार के शरीर पर दिखाई दी। हालांकि यह पहले से ही संध्या थी, आकाश वास्तव में ऐसा लग रहा था जैसे ये प्रकाशित हो गया हो, मानो ये दिन का समय हो। हालांकि जिस बात ने लोगों को भयभीत किया वह तलवार से आ रही एक अत्याचारी ऊर्जा थी।
यह एक गरजते हुए जानवर की गर्जना की तरह थी, उन्मत्त और भयंकर, और यह एक शानदार सेना के आने जैसा लग रहा था। ये बुरा है, इस आत्मा हथियार में वास्तव में एक दानव कोर जड़ा हुआ है। यह शायद एक योद्धा राजा स्तर का दानव जीव है। सब लोग भागो। अगर दानव ऊर्जा लीक हो गई तो साधारण साधक अपने साथ छिद्रों से खून बहाकर मर जाएंगे। कितना भयानक! इस तुच्छ मोहे नगर के भीतर दानव कोर वाला एक आत्मा हथियार वास्तव में प्रकट हुआ। भीड़ भय से दौड़ी और हर जगह बिखर गई, लेकिन वे बहुत दूर नहीं गए। वे दूर खड़े होकर उत्साह से हो रहे द्वंद्व को देख रहे थे। भीड़ ने मूल रूप से सोचा था कि निर्मल आकाश तलवार के साथ ये चंदेल हर्ष के पक्ष में एक तरफा युद्ध होगा। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि आकर्ष के पास एक दानवीय हथियार होगा। मोहे नगर में लंबे समय से इतना रोमांचक युद्ध नहीं हुआ था, और स्वाभाविक रूप से वे इस युद्ध को नहीं चूक सकते थे। सर्वोच्च गति तकनीक, दिव्य रोगपंथ प्रसार, प्राचीन पवित्र तलवार निर्मल आकाश तलवार के साथ उस चंद्र छाया तलवार के खिलाफ भयंकर रूप से टकराई, जिसमें छठे स्तर के दानव जीव वज्र गरुड़ का दानव कोर जड़ा हुआ था। बूम! विद्युत प्रकाश तलवार की रोशनी से टकरा गया। अखाड़े से एक जोरदार ध्वनि आई, जिससे दूर की भीड़ को ऐसा लगा जैसे वे बहरे हो गए हों। ये बेहद भयानक था। आकर्ष के मुंह के कोने से खून टपक रहा था। उसने पत्थर के फर्श पर एक भारी कदम पीछे लिया। उसके पैर का 1 मीटर गहरा निशान छोड़ दिया गया। इससे पता चलता था कि आकर्ष को कितना दबाव सहना पड़ा। चंदेल हर्ष का शरीर हवा में पीछे की ओर उड़ गया। दिव्य रोगपंथ प्रसार गति तकनीक का उपयोग करते हुए उसने चंद्र छाया तलवार से आने वाले बल को रद्द कर दिया। चंदेल हर्ष का शरीर धीरे से जमीन पर उतरा। उसके कपड़े और बाल हवा में उड़ रहे थे। अपने सुंदर चेहरे के साथ चंदेल हर्ष बहुत सुंदर लग रहा था। इस बार दोनों बराबरी पर थे, किसी को लाभ नहीं था। अपनी उमड़ती हुई ऊर्जा और रक्त को दबाते हुए चंदेल हर्ष की आंखें शांत लग रही थीं। उसके पास अब अपने प्रतिद्वंद्वी को नीचा देखने की अभिव्यक्ति नहीं थी। वह उदासीनता से मुस्कुराया, मैंने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हारे पास वास्तव में ऐसा दानवीय हथियार होगा। हालांकि दुर्लभ खजाने कुलीनों के होते हैं। अगर तुम्हारे पास बस इतने ही कौशल हैं तो ये दानवीय हथियार मेरा होगा। उद्धरण चिन्ह छाया वहन तलवार। चंदेल हर्ष ने जोर से चिल्लाया और अपने हाथों में तलवार फेंक दी। तलवार की एक छाया आकाश में दौड़ गई। छाया वहन तलवार, जो सैकड़ों वर्षों से चंदेल परिवार में पारित की जा रही थी, चंदेल हर्ष के हाथों में प्रकट हुई। चंदेल हर्ष वास्तव में छाया वहन तलवार का उपयोग करने वाला है। इस छाया वहन तलवार का इतिहास सरल नहीं था। यह कोई साधारण गहन स्तरीय आत्मा हथियार नहीं था। ये केवल अफवाह नहीं है, ये सच है कि इसकी एक असाधारण उत्पत्ति है। इस छाया वहन तलवार में एक छिपी हुई सदाचारी ऊर्जा है। अफवाहों के अनुसार चंदेल परिवार के पूर्वजों ने इसे एक तलवार ऋषि से प्राप्त किया था। छाया वहन तलवार तारांकन चंद्र छाया तलवार के खिलाफ। वे दोनों साधारण हथियार नहीं हैं। कौन जानता है कि कौन विजयी होगा? तारांकन, क्या ये पूछने की भी आवश्यकता है? ये निश्चित रूप से चंदेल हर्ष होगा। उसकी ताकत आकर्ष से अधिक है। अब जब उसके पास एक अच्छा हथियार उसकी मदद कर रहा है तो वह कैसे हार सकता है? उद्धरण चिन्ह मोहे नगर में पहले कभी ऐसा अद्भुत युद्ध नहीं हुआ था। दूर की भीड़ ने सभी चंदेल हर्ष को छाया वहन तलवार निकालते देखा। चर्चा की आवाजें और भी जीवंत हो गईं। आकर्ष ने अपनी तलवार चलाई और सीधा खड़ा हो गया। उसका शरीर एक स्तंभ की तरह लंबा और सीधा था। तलवार पर विद्युत प्रकाश लगातार चमक रहा था। उसकी आंखों में एक जलती हुई युद्ध की भावना थी। यहाँ तक कि चंदेल हर्ष के छाया वहन तलवार निकालने के बाद भी उसमें डर का एक कण भी नहीं था। चंदेल हर्ष ने धीरे से छाया वहन तलवार को सहलाते हुए उदासीनता से कहा, छाया वहन तलवार तारांकन में एक सदाचारी ऊर्जा है। यह एक तलवार ऋषि द्वारा छोड़ी गई थी जिसे चंदेल परिवार के पूर्वज ने बचाया था। तारांकन उस समय उस तलवार ऋषि ने अभी अभी सदाचारी ऊर्जा को समझा था। ये चारों समुद्रों में अजेय थी। हालांकि तलवार में इसकी केवल एक लकीर थी। ये हजारों वर्षों तक रह सकती थी। ये कभी समाप्त नहीं होगी। आज इस तलवार के ब्लेड से मरना तुम्हारा सौभाग्य है। सदाचारी ऊर्जा। आकर्ष ने अपने दिल में ठंडे स्वर में मुस्कुराया। हालांकि यह सदाचारी ऊर्जा बहुत दुर्जेय थी। ये केवल एक पवित्र स्थल की वस्तु थी। अपर्णा ने चंद्र छाया तलवार में जो युद्ध ऋषि मूल छोड़ा था वह वज्र सम्राट की वस्तु थी। वज्र सम्राट ने युद्ध ऋषि मूल के इस एक छठे भाग का उपयोग करके वज्र वृक्ष तलवार बनाई थी। ये स्पष्ट नहीं था कि उसने कितने पवित्र पुरुषों को मारा था। अगर चंदेल हर्ष उसे अपनी नींव के रूप में सोचना चाहता था तो आकर्ष को उसे एक आश्चर्य देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। चंदेल हर्ष ने देखा कि आकर्ष की आभा में कोई बदलाव नहीं था।
वह थोड़ा निराश महसूस किए बिना नहीं रह सका। इस आकर्ष का हृदय मजबूत था, कोई भी शब्द उसके हृदय को तोड़ने में सक्षम नहीं थे। उसका हृदय विचलित नहीं था और उसकी आभा कम नहीं हुई थी। कोई स्पष्ट कमजोर बिंदु नहीं था जिससे उसके लिए चाल चलना मुश्किल हो गया था। चूंकि कोई अवसर नहीं था तो मैं एक अवसर बनाऊंगा, चंदेल हर्ष ने सोचा। वह एक महान भावना से भरा हुआ था। अगर वह आज एक मध्यम श्रेणी के योद्धा शिष्य से नहीं निपट सका तो भविष्य में समस्याएं होंगी। वह निश्चित रूप से प्रांतीय शहर के श्वेत चट्टान विद्यालय का मजाक बन जाएगा। उसके लिए किसी पवित्र स्थल में प्रवेश करना असंभव हो जाएगा। इस प्रकार उसे यह युद्ध जीतना ही था। इसके अलावा यह एक महान विजय होनी चाहिए, एक ऐसी विजय जिसकी आलोचना नहीं की जा सकती थी, लोगों को आश्वस्त महसूस कराने वाली, आकर्ष पर एक ऐसा दाग छोड़ने वाली जिसे हटाना उसके लिए हमेशा मुश्किल होगा। चंदेल हर्ष ने विस्फोटक रूप से चिल्लाया और छाया वहन तलवार में सदाचारी ऊर्जा पूरी तरह से बाहर आ गई। एक स्वर्ग हिलाने वाली, पृथ्वी विदारक करने वाली, हत्या करने वाली ऊर्जा पूरे स्थान पर फैल गई। तलवार के चाल चलने से पहले तलवार की गति पहले ही स्थापित हो चुकी थी। सदाचारी ऊर्जा, ये स्वर्ग और पृथ्वी में मौजूद है। यह इच्छानुसार हमला करती है, देवताओं को दंडित करती है और राक्षसों का सफाया करती है। निर्मल आकाश तलवार ऊर्जा, यह मेरी इच्छाओं का पालन करती है। इसकी तलवार की नोक जो चाहे उस पर इशारा करती है। इसकी ऊर्जा सभी दिशाओं में फैलती है। दिव्य रोग पंख प्रसार, यह आती है और बिना निशान के चली जाती है। हवा की तरह तेज, बिजली की तरह शक्तिशाली। मार डालो, मार डालो, मार डालो। इस क्षण में चंदेल हर्ष ने वास्तव में 3 प्रकार की सर्वोच्च चालों को एक साथ मिला दिया। सदाचारी ऊर्जा के साथ निर्मल आकाश तलवार, एक सर्वोच्च गति तकनीक जोड़कर ऐसी चाल के खिलाफ कौन बचाव कर पाएगा। उस पल में एक आंधी की तरह आगे बढ़ते हुए एक असीम हत्या की भावना आकर्ष की ओर दौड़ी। चंदेल हर्ष के हाथ में तलवार एक चमकदार तलवार की रोशनी से चमक उठी। 2 मीटर लंबी तलवार की रोशनी ने एक उन्मत्त तलवार ऊर्जा को अंदर लिया और बाहर भेजा। फूची, आकर्ष ने पहले कभी इतनी तेज तलवार नहीं देखी थी और पिछले क्षण में चंदेल हर्ष अभी भी तलवार की रोशनी बना रहा था। आकर्ष ने उसे अपनी तलवार उठाते नहीं देखा था, लेकिन अगले ही पल तलवार की रोशनी पहले ही उसकी आंखों के सामने आ चुकी थी। आकर्ष अपने दिल में अतुलनीय रूप से हैरान था। इस क्षण में उसने वास्तव में मृत्यु की आभा महसूस की। बहुत समय पहले से सबसे बड़ी चीज जिस पर उसने भरोसा किया था वह थी आकाश स्तरीय युद्ध तकनीक ड्रैगन दमन प्रहार। भले ही स्थिति अपने सबसे बुरे रूप में थी, जब तक उसने अजूर ड्रैगन की वापसी का उपयोग किया, भले ही 10 चंदेल हर्ष होते वे सब राख में बदल जाते। हालांकि उसके सामने की स्थिति अच्छी नहीं थी। चंदेल हर्ष की गति बहुत तेज थी, उसके पास शायद मारे जाने से पहले अजूर ड्रैगन की वापसी का उपयोग करने का कोई मौका नहीं था। इस समय उसके पास बहुत अधिक सोचने का समय नहीं था। तलवार की रोशनी पहले ही उसके सिर के बालों के संपर्क में आ चुकी थी। अगर वह अभी भी कोई समाधान नहीं सोच सका तो वह एक बहुत गंभीर चोट का सामना करेगा। चूंकि उसके पास बचने का कोई अवसर नहीं था तो वह केवल सीधे टकरा सकता था। दिव्य वज्र ढाल, यह एक महत्वपूर्ण क्षण था जीवन और मृत्यु के समय में, इसलिए आकर्ष ने दिव्य वज्र ढाल का उपयोग किया। ये दिव्य वज्र ढाल जब वह एक निम्न श्रेणी का योद्धा शिष्य था तो एक गहन स्तरीय युद्ध तकनीक के हमले का बचाव करने में असक्षम था। इस समय वह पहले ही एक मध्यम श्रेणी का योद्धा शिष्य बन चुका था। उसकी ऊर्जा 1 गुना से अधिक मजबूत हो गई थी। दिव्य वज्र ढाल की रक्षा के बारे में सोचते हुए ये भी 1 गुना से अधिक बढ़ गई होगी। धमाका, तलवार की रोशनी चमकती हुई विद्युत प्रकाश की रक्षात्मक ढाल पर टकराए और एक जोरदार गूंजती हुई ध्वनि दी। इससे ऊर्जा की एक विशाल लहर आई। आकर्ष, जो ढाल के पीछे छिपा हुआ था, झटका लगा, उसके आंतरिक अंग सभी स्थान से हिल गए। उसने एक बार फिर खून की एक कुल्ली उगल दी। एक नियमित योद्धा शिष्य के लिए अगर उसके आंतरिक अंग हिल गए तो वह शायद अपनी युद्ध क्षमताएं खो देता। हालांकि आकर्ष का शरीर भारी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा तपाया गया था। बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र की शक्ति के अलावा उसे इसके बारे में बहुत अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं थी। वह युद्ध जारी रखने में सक्षम था। चंदेल हर्ष ने दिव्य वज्र ढाल को देखा और थोड़ा भौहें सिकोड़ लीं। वह नहीं जानता था कि यह किस प्रकार की मजबूत रक्षात्मक तकनीक थी। ढाल पर हल्की दरार वास्तव में धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। भाड़ में जाए चाहे जो भी मजबूत रक्षात्मक तकनीक हो, सदाचारी ऊर्जा के सामने तुम सब टूट जाओगे। पंखों पर उड़ान, एक रेखा प्रहार। चंदेल हर्ष ने हल्के से चिल्लाया, उसका पूरा शरीर तलवार के साथ विलय होकर एक हो गया लग रहा था। इस तलवार की चमक आरक्षित थी।
ऐसा लग रहा था कि उसमें कोई रंग, तलवार, ऊर्जा या हवा नहीं थी। इस सादगी भरी तलवार ने आकर्ष की दिव्य वज्र ढाल पर प्रहार किया। इसने कोई आवाज नहीं की, लेकिन ढाल की विद्युत प्रकाश तेजी से कम हो रही थी। आकर्ष को एक भारी झटका लगा और उसने एक और कुल्ली खून उगल दी। उसके हाथों ने तेजी से हाथ की मुद्राएं बनाईं। अजूर ड्रैगन के बगल के 5 बादलों में से 2 समाप्त हो गए, अजा की अनगिनत धाराओं में बदल गए और दिव्य वज्र ढाल में प्रवेश कर गए। ढाल पर चमक एक बार फिर उज्ज्वल हो गई। पंखों पर उड़ान, 1000 वर्षों का अव्यवस्थित नृत्य। चंदेल हर्ष ने निराश महसूस नहीं किया और एक और मजबूत तलवार तकनीक का उपयोग किया। पिछली चाल की तुलना में ये चाल कहीं अधिक भव्य और शक्तिशाली थी। असीम तलवार ऊर्जा शरद ऋतु की हवा के बीच आंधी की तरह थी। उन्होंने दिव्य वज्र ढाल पर हमला किया। चंदेल हर्ष की आकृति तेजी से स्थान बदल रही थी। हर बार जब उसने स्थान बदला, तलवार ऊर्जा की 20 धाराएं दिव्य वज्र ढाल पर हमला करती थीं। उसने हवा में कई बार स्थान बदला था, क्योंकि उसने कुल 1620 धाराएं तलवार ऊर्जा भेजीं। तलवार ऊर्जा की प्रत्येक धारा में एक रेखा प्रहार का आधा पराक्रम था। आकर्ष ने लगातार दिव्य वज्र ढाल बनाए रखी, लेकिन उसके मुंह से खून बहता रहा। हालांकि उसके पास हार मानने का कोई इरादा नहीं था। उसने चंदेल हर्ष की स्थिति का पता लगाने के लिए अपना आध्यात्मिक ज्ञान जारी किया और उसकी चाल की सुंदरता को देखा। भले ही वह गंभीर रूप से घायल था और भारी नुकसान में था, उसका हृदय अव्यवस्थित नहीं था। उसकी आभा कम नहीं हुई थी और उसने फिर भी कोई अवसर नहीं दिखाया। पंखों पर उड़ान, मुझे याद है कि यह एक युद्ध तकनीक थी जो एक तलवार ऋषि द्वारा बनाई गई थी जिसने श्वेत चट्टान विद्यालय छोड़ दिया था। ये सोचना कि चंदेल हर्ष ने वास्तव में इसे सीखा। हालांकि यह केवल पहली 2 चालें हैं, यह उसके लिए अपनी ही पीढ़ी के लोगों पर घमंड दिखाने के लिए पर्याप्त था। वह आकर्ष भी सरल नहीं है। सदाचारी ऊर्जा और निर्मल आकाश तलवार ऊर्जा की संयुक्त शक्ति के तहत वह अब तक टिका हुआ है। चंदेल हर्ष ने वास्तव में दिव्य रोगपंख प्रसार, सदाचारी ऊर्जा और निर्मल आकाश तलवार ऊर्जा को सही मायने में नहीं मिलाया था। ये बिना सार के केवल रूप है। अन्यथा वह तलवार एक शिखर योद्धा हागुरु को आसानी से मार सकती थी। चंदेल हर्ष को देखो, ऐसा लगता है कि वह पंखों पर उड़ान की तीसरी चाल का उपयोग करने वाला है। क्या ये भी संभव है कि उसने इतनी कम उम्र में पंखों पर उड़ान की 3 चालें समझ ली हों? उद्धरण चिन्ह। दूर की भीड़ आश्चर्य से चिल्ला उठी। आज के इस द्वंद्व ने उनकी आंखें खोल दी थीं। केवल चंदेल हर्ष ही नहीं, आकर्ष ने भी सभी को एक अप्रत्याशित आश्चर्य दिया था। पंखों पर उड़ान, चांद आग की तरह चमकीला। भीड़ के आश्चर्य की परवाह किए बिना पंखों पर उड़ान की यह तीसरी चाल, चांद आग की तरह चमकीला, फिर भी चंद एला हर्ष द्वारा निष्पादित की गई। अखाड़े पर चंदेल हर्ष आकर्ष से 20 मीटर दूर खड़ा था। उसकी तलवार स्वर्ग की ओर इशारा कर रही थी। संध्या का आकाश अचानक अतुलनीय रूप से गहरा काला हो गया। एक पूरा चांद धीरे धीरे उगा। चमकीले चांद ने आकाश को प्रकाशित कर दिया। ये सोचना कि रहस्यमयी घटनाएं प्रकट हुईं। ये पंखों पर उड़ान किस स्तर की युद्ध तकनीक है? यह इतना भयानक क्यों है? किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि पंखों पर उड़ान की तीसरी चाल रहस्यमयी घटनाओं को प्रकट होने का कारण बना सकती है। पूरे चांद के ऊपर एक धुंधली सी पहचानी जा सकने वाली आकृति दिखाई दी जिसके हाथों में एक आत्मा तलवार थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वर्ग से आया हो। पूरे चांद ने उसके रूप को बढ़ाते हुए वह धुंधली सी पहचानी जा सकने वाली आकृति पृथ्वी पर उतरते एक देवता की तरह लग रही थी। चंदेल हर्ष, जो अखाड़े में था, ने धीरे से अपनी तलवार घुमाई। आकाश में आकृति ने उसकी हरकतों का अनुसरण किया। अचानक उसने अपनी तलवार दिव्य वज्र ढाल के पीछे आकर्ष की ओर इशारा की। आकर्ष ने महसूस किया जैसे उसका दिल धड़कना बंद हो गया हो। उसके चारों ओर का स्थान अंधेरा हो गया। सभी लोग गायब हो गए लग रहे थे। कोई चंदेल हर्ष नहीं था, कोई अखाड़ा स्वामी नहीं था, कोई भीड़ नहीं थी। केवल एक असीम अंधकार और एक अकेलापन था जो हर जगह फैल गया था। यह एक भयानक एहसास था। जो लोग इसमें नहीं थे वे नहीं समझ सकते थे कि यह कैसा महसूस होता था। आकर्ष का हृदय व्याकुल था और चाल चलने ही वाला था। ठीक इसी समय उसके शरीर में अजूर ड्रैगन आत्मा ने धीरे से गर्जना की। गहरा काला स्थान तुरंत चकनाचूर हो गया और स्थान वापस पहले जैसा हो गया। आकर्ष आखिरकार शांत हो गया। चंदेल हर्ष ने अपनी भौहें उठाईं। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया था कि आकर्ष का हृदय डगमगा रहा था। फिर भी वह अचानक शांत हो गया। हालांकि वह इस समय बहुत अधिक सोचने का जोखिम नहीं उठा सकता था। चांद पहले ही आकाश में ऊंचा उठ चुका था, वह अब नहीं रुक सकता था। मेरे लिए टूट जा, चंदेल हर्ष ने जोर से चिल्लाया। उसकी तलवार उग्र रूप से आकर्ष की ओर इशारा कर रही थी।
आकाश में आकृति ने चंदेल हर्ष के गुस्से को महसूस किया लगा और उसी समय चिल्लाया, माँ ए रेलिए टूट जा, टूट जा, टूट जा, टूट जा। उस पल में आसपास का वातावरण चंदेल हर्ष के गुस्से भरे चिल्लाने से भर गया था। एक शक्तिशाली दबाव हर जगह फैल गया था। ऐसा लग रहा था कि उस आवाज में एक पराक्रम था जिससे लोग भयभीत महसूस कर रहे थे। यह एक देवता की आवाज है। ये चांद आग की तरह चमकीला वास्तव में एक देवता की आवाज निकाल सकता है। दूर की भीड़ में एक कमजोर साधना वाला साधक सीधे इस देवता की आवाज से बेहोश हो गया। यहाँ तक कि वहाँ के साधक जो थोड़े मजबूत थे, उन्होंने भी बेचैन महसूस किया। देवता की आवाज पहले से ही इतनी भयानक है, उसके बाद आने वाली तलवार की चाल कितनी शक्तिशाली होगी। दूर की भीड़ में किसी ने कांपती हुई आवाज में कहा। आकर्ष का हृदय स्थिर पानी की तरह शांत था। साधना संग्रह में सर्वोच्च साधना पद्धति बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र उन्मत्त रूप से प्रवाहित हो रही थी। उसकी ऊर्जा का बिना किसी रोक टोक के उपयोग किया जा रहा था। उसके शरीर से एक हल्की बैंगनी चमक वास्तव में निकल रही थी। चंदेल हर्ष अपने मूल स्थान पर खड़ा था। वह बिल्कुल भी नहीं हिला और बस अपनी तलवार आकर्ष की ओर इशारा की। फिर उसने 20 मीटर दूर से नीचे की ओर प्रहार किया। वह क्या कर रहा है? भले ही वह एक योद्धा संत है, तलवार ऊर्जा के 20 मीटर उड़ने के बाद इसका पराक्रम बहुत कम हो जाएगा। यह मेरी दिव्य वज्र ढाल को तोड़ने में उसकी मदद नहीं करेगा। आकर्ष इस बारे में सोचते हुए बहुत हैरान था। उसने अपना सिर उठाया, फिर अत्यधिक सदमे की अभिव्यक्ति प्रकट की। उसे आखिरकार समझ में आ गया कि चंदेल हर्ष क्या कर रहा था। चांद में आकृति ने वास्तव में चंदेल हर्ष की चाल की नकल की और बेरहमी से उस पर प्रहार किया। चांद आग की तरह चमकीला, आकाश में चमकदार रोशनी, स्वर्ग से आया मनुष्य, देवताओं की तलवार, नश्वर लोग चींटियों की तरह हैं। कौन इसके खिलाफ बचाव कर सकता है? एक जोरदार विस्फोटक ध्वनि हुई और अखाड़े का वह कोना जहां आकर्ष खड़ा था चकनाचूर हो गया। चट्टानें हर जगह उड़ गईं और धूल ने हवा भर दी। स्वर्ग पर्वत पत्थरों से बना अखाड़ा, उसमें 2 मीटर गहरा गड्ढा था जिससे लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। ये चांद आग की तरह चमकीला बहुत भयानक है। ये वास्तव में इस अखाड़े में एक गड्ढा विस्फोटित कर सकता है जो स्वर्ग पर्वत पत्थरों से बना है। इस साथी का भविष्य असीम है। उस समय श्वेत चट्टान विद्यालय के उस तलवार ऋषि ने अपनी तलवार के एक ही वार से एक योद्धा सम्राट को मार डाला था। वास्तव में चंदेल परिवार का उदय अब स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस युद्ध के बाद मोहेनगर में शक्तियों की रैंकिंग पूरी तरह से बदल जाएगी। क्या तुम सोचते हो कि यह आकर्ष इस चाल का सामना करने में सक्षम है? उद्धरण चिन्ह, क्या बकवास है। क्या हमें अभी भी यह कहने की आवश्यकता है? स्वर्ग पर्वत पत्थर में एक बड़ा गड्ढा है। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि यह बहुत संभावना है कि उसकी लाश विस्फोट से नष्ट हो गई। उस असाधारण दानवीय हथियार के लिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। जब चंदेल हर्ष ने पंखों पर उड़ान, चांद आग की तरह चमकीला का उपयोग किया, तो दूर की भीड़ ने सोचा कि युद्ध समाप्त हो गया था। हालांकि उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने अभी तक पूरी तरह से अपने आप को व्यक्त नहीं किया था। ये युद्ध उनके लिए एक बड़ी आंख खोलने वाला था। यह उनके लिए भविष्य में डींग मारने के लिए पर्याप्त था। चमक बिखर गई और चांद की रोशनी नीचे चमकी। चंदेल हर्ष हवा के बीच उड़ रहा था और उसकी आंखें स्थिर पानी की तरह शांत थीं। उस चाल ने उसकी भारी मात्रा में ऊर्जा और निर्मल आकाश तलवार की शक्ति के स्रोत को समाप्त कर दिया था। अगर उसने अभी भी उस दिव्य वज्र ढाल को नष्ट नहीं किया था, तो उसके पास कोई अन्य विधि नहीं बची होगी। हालांकि क्या ये भी कोई संभावना थी? ये स्पष्ट था कि कोई नहीं थी। चंदेल हर्ष के मुंह के कोने एक ठंडी मुस्कान में मुड़ गए। उसने छाया वहन तलवार पकड़ी और गड्ढे की ओर चला गया। उसके कदम हल्के थे और उसकी अभिव्यक्ति आरामदेह थी। हालांकि उसने अपना गाद जरा भी नीचा नहीं किया। आकर्ष की तुच्छ मध्यम श्रेणी के योद्धा शिष्य साधना के साथ वह उसे बहुत सारे आश्चर्य देने में कामयाब रहा था। इससे उसके दिल के लिए शांत रहना मुश्किल हो गया था। वह बिल्कुल भी आराम नहीं कर सकता था, अंतिम क्षण तक नहीं। उस विशाल गड्ढे के तल पर आकर्ष के कपड़े पहले से ही चिथड़े चिथड़े हो चुके थे। वह फर्श पर पड़े एक मरे हुए आदमी की तरह लग रहा था। उसकी दोनों आंखें बंद थीं, उसकी आंखों के कोनों पर खून के धब्बे थे और उसकी नाक और मुंह से खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने अपने बाएं हाथ में किसी चीज को कसकर पकड़ रखा था। चंद्र छाया तलवार उसके दाहिने हाथ के पास जमीन में गड़ी हुई थी। चंदेल हर्ष ने राहत की सांस छोड़ी। वह कैसा भी दिखता था, आकर्ष हर जगह गंभीर चोटों से ढका हुआ था। वह निश्चित रूप से युद्ध जारी रखने में सक्षम नहीं होगा। धीरे से मुस्कुराते हुए चंदेल हर्ष नीचे कूदा और चंद्र छाया तलवार के पास चला गया। उसने उदासीनता से कहा, मैं चंदेल हर्ष ये दानवीय हथियार प्राप्त कर रहा हूं।
जैसे ही उसका हाथ तलवार के हैंडल के संपर्क में आने वाला था, आकर्ष का दाहिना हाथ अचानक चला और उसने चंदेल हर्ष की ओर इशारा किया। उसकी कसकर बंद आंखें अचानक खुल गईं। उसकी आंखों से एक लाल रंग की चमक आ रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। यह उसके खून से सने चेहरे के साथ मेल खाता हुआ लग रहा था, जिससे वह बहुत भयानक लग रहा था। चंदेल हर्ष ने ध्यान दिया और उसने एक खतरनाक आभा महसूस की। उसने तुरंत पंखों पर उड़ान का उपयोग किया। इस समय उसने आंखों पर उड़ान को उसके चरम पर निष्पादित किया। एक आदमी एक बड़े पक्षी की तरह उड़ते हुए तुरंत अखाड़े के शीर्ष पर वापस आ गया। उसके पीछे बैंगनी ज्वाला की एक लकीर थी। यह एक अजगर की तरह चल रही थी, उसके बहुत करीब चिपकी हुई थी। अगर वह बस थोड़ा धीमा होता तो वह इन बैंगनी ज्वालाओं द्वारा पकड़ लिया जाता। परिणाम अकल्पनीय होते। बैंगनी ज्वाला उसके बगल से पीछे से गुजरी और चिंगारियों की एक बौछार उसके बालों पर गिरी। एक पल में जलने की गंध थी। उसके सुंदर लंबे बालों का आधा हिस्सा वास्तव में जल गया। चंदेल हर्ष ने अपनी ऊर्जा प्रवाहित की और उसके बाल तुरंत खड़े हो गए। खड़े बालों पर बैंगनी ज्वालाएं धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ीं। यह अगले ही पल उसके सिर तक पहुंच जाती। श्वा चंदेल हर्ष ने निर्णायक रूप से अपने जलते हुए बालों को काटने के लिए अपनी तलवार का उपयोग किया। वे पूरी तरह से कट गए। खड़े बाल सब नीचे गिर गए। मूल रूप से सुंदर बाल सब गायब हो गए। कुछ आंशिक रूप से सूखे बिखरे हुए बाल और एक जली हुई गंध छोड़ गए। इस समय चंदेल हर्ष की अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत लग रही थी। वह उस व्यक्ति की अभिव्यक्ति थी जिसने अभी अभी मूत्र पिया हो। शायद इस समय चंदेल हर्ष ऐसा ही महसूस कर रहा था। दूर की भीड़ ने चंदेल हर्ष को एक शानदार तरीके से नीचे कूदते देखा था। उन सभी ने सोचा कि वह चंद्र छाया तलवार हाथ में लेकर बाहर आएगा, इस अद्व को समाप्त करेगा। एक क्षण के बाद वे ये खोजकर चकित रह गए कि चंदेल हर्ष एक दयनीय तरीके से भाग रहा था और उसके बाल आग की चपेट में आ गए लग रहे थे। उसके बाद उसकी अभिव्यक्ति बहुत बदसूरत थी, मूत्र पीने वाले के समान। कोई भी ये पता नहीं लगा सका कि वहाँ क्या हुआ था। क्या तुम लोगों ने महसूस किया? नीचे वाले व्यक्ति की ऊर्जा और रक्त समृद्ध लग रहे थे। हाँ, मैंने भी यह महसूस किया। ये भेदन से पहले होने वाली सामान्य स्थिति जैसा लग रहा है। असंभव। क्या ये हो सकता है कि एक बड़ी परीक्षा से बचने के बाद उसका साधना क्षेत्र वास्तव में उच्च श्रेणी के योद्धा शिष्य तक बढ़ जाएगा? गड्ढे के भीतर आकर्ष ने अपने बाएं हाथ में निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया। उसने फिर इसे लापरवाही से एक तरफ फेंक दिया। उस आत्मा पत्थर ने पहले ही अपनी सारी चमक खो दी थी और यह अब किसी भी साधारण चट्टान की तरह लग रहा था, अब किसी मूल्य का नहीं था। उसने महसूस किया कि उसने पहले जो रक्तपूर्ति गोली खाई थी उसके प्रभाव पहले ही समाप्त हो चुके थे। आकर्ष ने राहत की सांस ली। चांद आग की तरह चमकीला बहुत भयानक था, यहाँ तक कि उसकी दिव्य वज्र ढाल, जो एक पृथ्वी स्तरीय युद्ध तकनीक के बराबर थी, बेकार थी और उसके सामने कागज की तरह फट गई थी। आकाश में वह आकृति पृथ्वी पर उतरते एक देवता की तरह थी। एक तलवार के पराक्रम के साथ उसने उसके शरीर की रक्षा कर रहे बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र को तोड़ दिया, जिससे उसके साथ छिद्रों से खून बहने लगा। अगर उसने पहले अपने मुंह में एक रक्तपूर्ति गोली नहीं रखी होती, यहाँ तक कि दिव्य वज्र ढाल और बैंगनी वज्रदेव यह मंत्र उसके शरीर की रक्षा कर रहे होते, तो उसके पास खड़े होने की ताकत नहीं होती। उसने अपना आध्यात्मिक ज्ञान फैलाया और चंदेल हर्ष को अखाड़े के शीर्ष पर खड़ा देखा। आकर्ष के होंठ के कोने एक ठंडी मुस्कान में मुड़ गए। उसने अपनी ब्रह्मांड अंगूठी से एक और गोली निकाली। यह बादल निगलने वाली गोली थी। इसके सेवन के बाद थोड़े समय के भीतर यह उपयोगकर्ता की ताकत को कई गुना बढ़ा देती थी। ये बेहद भयानक थी। निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर को अवशोषित करने के बाद आकर्ष आसानी से उच्च श्रेणी के योद्धा शिष्य के शिखर महान पूर्णता तक पहुंच गया। उसने तुरंत बादल निगलने वाली गोली निगल ली और उसकी ताकत तुरंत एक मध्यम श्रेणी के योद्धा गुरु तक बढ़ गई। इस समय आकर्ष की निरपेक्ष ताकत चंदेल हर्ष के बराबर थी। अजूर ड्रैगन की सहायता के साथ वह किसी भी पहलू में कमतर नहीं था। दूर की भीड़ केवल यह महसूस कर सकती थी कि आकर्ष की ताकत लगातार बढ़ रही थी। मंच पर चंदेल हर्ष उस आभा को महसूस कर सकता था जो बेरहमी से उस पर दबाव डाल रही थी, और हर लहर जो उमड़ती थी पिछले से अधिक मजबूत थी। बूम! आकर्ष ने जमीन पर पैर पटका और जोर से ऊपर कूद गया। एक बार फिर अखाड़े में खड़ा हो गया। चंद्र छाया तलवार की विद्युत चमक बहुत उज्ज्वल थी और एक असीम दुष्ट ऊर्जा ने पूरे क्षेत्र को भर दिया। वह नरक के शैतान की तरह लग रहा था। ये पहली बार था जब चंदेल हर्ष के चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति दिखाई दी। ये संभव था कि वह इस तलवार के ब्लेड से हार सकता था। वह अपने दिल में सोचने से खुद को रोक नहीं सका।
पंखों पर उड़ान, एक रेखा प्रहार। उद्धरण चिन्ह। चंदेल हर्ष अब दुष्ट ऊर्जा के दबाव को सहन नहीं कर सका। उसने पहल करके हमला किया। उसकी चाल बहुत सरल थी और उसकी तलवार की रोशनी आरक्षित थी। उसकी तलवार, जिसमें एक असीम पराक्रम था, उसकी गति तकनीक पंखों पर उड़ान के साथ मिलकर काम कर रही थी और बेरहमी से आकर्ष पर प्रहार किया। आकर्ष ने ठंडे स्वर में मुस्कुराया। पहले वह चंदेल हर्ष की हरकतों का अवलोकन कर रहा था। अब जब उसकी ताकत बढ़ गई थी, चंदेल हर्ष की गति तकनीक, जिस पर उसे इतना गर्व था, आकर्ष की आंखों में आसानी से पता लगाई जा सकती थी, उसकी हरकतों को तुरंत देख लेती थी। पंखों पर उड़ान, एक रेखा प्रहार। चंदेल हर्ष चकित था। आकर्ष वास्तव में उसी तलवार तकनीक का उपयोग कर रहा था। ये वही तलवार थी जो बहुत सरल थी और उसमें एक आरक्षित तलवार की रोशनी भी थी। आकर्ष ने चाल बाद में शुरू की, लेकिन पहले पहुंच गया। उसने चंदेल हर्ष के हमले से बचा और इसके बजाय उसके दिल की ओर प्रहार किया। ये कैसे हो सकता है? वह पंखों पर उड़ान कैसे जानता है? उसने केवल एक बार देखा, चंदेल हर्ष ने बेहद चकित होकर कहा, और उसकी मानसिक स्थिति अव्यवस्थित हो गई। वह एक रेखा प्रहार के पराक्रम के बारे में बहुत स्पष्ट था। उसने जल्दी से अपनी तलवार वापस खींची और बचाव करने की कोशिश की, इसे अपनी तलवार से रोकने का इरादा किया। उसने पंखों पर उड़ान की तलवार तकनीकों का अध्ययन किया था और उनसे बहुत परिचित था। घबराहट के उस पल के बाद उसने जल्दी से इसे रोकने का एक तरीका सोच लिया। उसके पैर थोड़ा चले और उसने अपनी तलवार अपनी छाती के सामने क्षैतिज रूप से पकड़ ली, अपने दिल की रक्षा करते हुए। उसने आकर्ष के हमले के कोण की सटीक गणना कर ली थी। डैंग! जब तलवार और तलवार टकराईं, एक स्पष्ट, धात्विक बजने वाली ध्वनि थी। चंद्र छाया से आने वाला विशाल बल चंदेल हर्ष की अपेक्षाओं से अधिक था। तेज और भयंकर हमला करने वाली ऊर्जा ने तुरंत उसके उत्तम पैरों के काम को तोड़ दिया। चंद्र छाया तलवार, जिसमें एक छठे स्तर का दानव कोर था, में एक प्रचंड और अविरल विद्युत चमक आ रही थी। यह उसकी छाया वहन तलवार से होकर गुजरी और उसके शरीर में प्रवेश कर गई। विद्युत चमक, जो एक निर्दयी ऊर्जा से भरी हुई थी, चंदेल हर्ष के शरीर में प्रवेश कर गई। ये हिंसक रूप से चारों ओर दौड़ी, उसकी सारी ऊर्जा को अवरुद्ध कर दिया और तुरंत उसे चकनाचूर कर दिया। फू! उसके मुंह में एक मिठास थी क्योंकि चंदेल हर्ष ने खून उगल दिया। उसका शरीर 5 कदम पीछे उड़ गया। उसकी नज़र आश्चर्य से भरी हुई थी क्योंकि उसने आकर्ष को देखा। उसने अविश्वास में कहा, तुमने वास्तव में पंखों पर उड़ान और एक रेखा प्रहार को अपनी तलवार तकनीक में मिला लिया। ये कैसे संभव है? पंखों पर उड़ान, 1000 वर्षों का अव्यवस्थित नृत्य। आकर्ष ने चंदेल हर्ष के शब्दों का उत्तर नहीं दिया और पंखों पर उड़ान की दूसरी चाल का उपयोग किया। उसका शरीर तेजी से हवा में स्थान बदल रहा था क्योंकि तलवार की रोशनी की धाराएं चंदेल हर्ष पर दागी जा रही थीं। आड़ी तिरछी तलवार ऊर्जा। चंदेल हर्ष ने जोर से चिल्लाया और उस तकनीक का उपयोग किया जिसने पहले दिव्य वज्र भेदन को समाप्त कर दिया था। ये चाल हमला करने या बचाव करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती थी। यह एक युद्ध तकनीक थी जिस पर उसे बहुत गर्व था। अनगिनत तलवार ऊर्जा ने चंदेल हर्ष के आसपास की रक्षा की। वे बेतरतीब ढंग से इधर उधर उड़ रही थीं, इतनी घनी कि हवा भी अंदर नहीं आ सकती थी, सभी हमलों को बाहर रोक रही थीं। आकर्ष के पास एक पवित्र तलवार आत्मा नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह एक योद्धा गुरु के रूप में तलवार ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकता था। इस प्रकार उसने युद्ध ऋषि मूल के परिवर्तनकारी चरित्र सूत्र का उपयोग करके 1000 वर्षों का अव्यवस्थित नृत्य की नकल की। हालांकि वह अभी भी कोई तलवार ऊर्जा नहीं दाग सका और वह केवल ऊर्जा से बनी तलवार की रोशनी ही दाग सका। फिर भी युद्ध ऋषि मूल की अद्वितीय आक्रमण करने वाली ऊर्जा के साथ कोई भी रक्षात्मक युद्ध तकनीक अवसर दिखाएगी। इसके अलावा आकर्ष के पास अजूर ड्रैगन आत्मा थी और उसकी तलवार की रोशनी का पराक्रम चंदेल हर्ष की तलवार ऊर्जा से बहुत कम नहीं था। चंदेल हर्ष की आड़ी तिरछी तलवार ऊर्जा ने 1000 तलवार की रोशनी को रोकने के बाद ये पूरी तरह से पराजित हो गई। शेष 200 से अधिक तलवार की रोशनी ने बिना किसी रोक टोक के चंदेल हर्ष के शरीर पर प्रहार किया। चंदेल हर्ष ने दर्द से चिल्लाया, बिना रुके कराहता रहा। उसने जो बढ़िया कपड़े पहने थे वे तलवार की रोशनी के नीचे चिथड़े चिथड़े हो गए, उन्हें चिथड़ों में बदल दिया। उसके शरीर पर सैकड़ों खून बहते घाव थे। धमाका! 1000 वर्षों का अव्यवस्थित नृत्य समाप्त होने के बाद आकर्ष, जो नीचे उतरने ही वाला था, ने आकाश में ऊंचे रहते हुए एक लात मारी। चंदेल हर्ष को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया गया। एक कलाबाजी करने के बाद आकर्ष मजबूती से जमीन पर उतर गया। यह मत सोचो कि एक गुप्त तकनीक का उपयोग करके और अपने साधना क्षेत्र को मेरे बराबर बढ़ाकर फिर मेरी पंखों पर उड़ान सीखकर मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। जमीन पर पड़े चंदेल हर्ष ने आकर्ष से बेरहमी से कहा।
पवित्र तलवार, निर्मल आकाश तलवार। उसने अपनी उंगली को तलवार के रूप में इस्तेमाल किया और आकाश की ओर इशारा किया। एक चमकदार पवित्र तलवार सामने दिखाई दी, एक सुनहरी रोशनी से चमक रही थी। इसने आकाश को रोशन कर दिया, हर जगह एक गर्म पीली चमक भर दी। ये पवित्र तलवार मूल है। उसने वास्तव में निर्मल आकाश तलवार आत्मा के मूल का उपयोग किया। वास्तव में कितना जोखिम भरा। अगर पवित्र तलवार टूट गई तो उसकी साधना हमेशा के लिए अपंग हो जाएगी, उसे निकम्मा बना देगी। भीड़ का आश्चर्य फिर से गूंज उठा। चंदेल हर्ष वास्तव में अपनी साधना आकर्ष के खिलाफ दांव पर लगा रहा था। पंखों पर उड़ान, चांद आग की तरह चमकीला। आकर्ष ने चंदेल हर्ष को शांति से देखा। युद्ध ऋषि मूल ने धीरे धीरे पंखों पर उड़ान की तीसरी चाल की नकल की। रहस्यमयी घटनाएं फिर से प्रकट हुईं। आकाश गहरा काला हो गया और एक पूरा चांद फिर से उग गया। हालांकि इस पूरे चांद में वही आकृति नहीं थी। केवल एक पूरा चांद आकाश में लटका हुआ था, हर जगह अपनी चमक फैला रहा था। जहां तक देवता के प्रकट न होने का कारण था, आकर्ष ने अपने दिल में समझ लिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि तलवार के मार्ग के बारे में उसकी समझ अपर्याप्त थी। वह केवल इस चांद आग की तरह चमकीला के रूप की नकल करने में सक्षम था, न कि इसके सार की। हालांकि आकर्ष के पास अपने तरीके थे। युद्ध ऋषि मूल स्वर्ग के नीचे सबसे मजबूत आक्रमण करने वाली ऊर्जा थी और कोई भी इसके खिलाफ बचाव नहीं कर सकता था। चूंकि वह तलवार की पेचीदगियों का उपयोग करने में सक्षम न ही था, तो वह इसे निरपेक्ष पराक्रम से बदल देगा और सब कुछ तय करने के लिए एक तलवार की चाल का उपयोग करेगा। तलवार नीचे की ओर प्रहार किया और आकाश में पूरा चांद धीरे धीरे उतरा। बेरहमी से चंदेल हर्ष के हाथ में निर्मल आकाश पवित्र तलवार की ओर गिरा। बूम! एक विशाल धमाका हुआ क्योंकि पूरा चांद अखाड़े पर गिरा। ये चांद आग की तरह चमकीला चंदेल हर्ष के पहले वाले से कहीं अधिक शक्तिशाली था। विशाल अखाड़ा अनगिनत टुकड़ों में चकनाचूर हो गया। विशाल सदमे की लहर से टुकड़े सभी दिशाओं में दागे गए। भीड़ के कुछ सबसे करीबी सदस्य टुकड़ों से प्रभावित हुए। उन्हें गंभीर चोटें आईं, जिसके परिणामस्वरूप उनकी ऊर्जा और रक्त अशांत हो गए। ये वास्तव में एक अप्रत्याशित विपत्ति थी। अखाड़े को घने धूल के बादल से भरने के कारण भीड़ के पीछे के लोग कार्रवाई देखने में असमर्थ थे। उनकी उत्सुकता स्पष्ट थी। कितना मजबूत चांद आग की तरह चमकीला है, ये चंदेल हर्ष द्वारा प्रदर्शित किए गए से अधिक शक्तिशाली था। हर जगह धूल है। आखिर दुनिया में कौन जीता? हालांकि भीड़ परिणाम जानने के लिए उत्सुक थी, वे संभावित दुर्घटनाओं से भी डर रहे थे। उन्होंने अखाड़े के करीब जाने की हिम्मत नहीं की। पत्थर के टुकड़ों से घायल हुए लोग एक जीवंत उदाहरण थे। लंबे समय के बाद धूल का बादल आखिरकार छंट गया और भीड़ अखाड़े में स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकी। स्वर्ग पर्वत पत्थरों से बना 2 मीटर ऊंचा अखाड़ा अब अस्तित्व में नहीं था, केवल मलबा बचा था। चंदेल हर्ष जमीन पर पड़ा था और यह स्पष्ट नहीं था कि वह जीवित था या नहीं। छाया वहन तक लवार गायब हो गई थी। अखाड़े के किनारे पर अखाड़ा स्वामी के चेहरे पर एक अवर्णनीय रूप से निराश अभिव्यक्ति थी। उसका अखाड़ा, जिसे उसने कड़वाहट से बनाया था और उसकी आय का एकमात्र स्रोत था, चला गया था। हालांकि उसे शर्त के 10% कमीशन के रूप में प्राप्त हुआ, यह उसके नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं था। सब कुछ अब स्पष्ट था और हर कोई परिणाम जानता था। आकर्ष ने यह द्वंद्व जीत लिया था। केवल एक मध्यम श्रेणी के योद्धा शिष्य के रूप में उसने मध्यम श्रेणी के योद्धा गुरु चंदेल हर्ष को हरा दिया था। इस समाचार से मोहे नगर हिल जाएगा और यह किसी जिले के भीतर दूर तक फैल जाएगा। आकर्ष वास्तव में चंदेल हर्ष को हराने में कामयाब रहा, पूरे एक साधना क्षेत्र के अंतर के बावजूद। यह विस्फोटक समाचार था। मोहे नगर के निकम्मे के रूप में आकर्ष की प्रतिष्ठा इस युद्ध से पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। अब सभी का मानना था कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रकट हुआ था। जबकि हर कोई इस पर चर्चा कर रहा था, एक व्यक्ति वहां एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ खड़ा था। वह आकर्ष का बड़ा भाई आदित्य सिंघानिया था। आदित्य के हाथों में एक आत्माकोर था, एक इंद्रधनुष ज्वाला अजगर का आत्माकोर। जाने से पहले आकर्ष ने इसे आदित्य की ओर फेंक दिया था। वह वास्तव में इसे फेंक देना चाहता था क्योंकि वह आकर्ष की दया नहीं चाहता था। हालांकि वह ऐसा करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सका। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। घर 3 दिन बाद सिंघानिया परिवार निवास के भीतर। दूसरे छोटे मालिक प्रथम वरिष्ठ ने फिर से किसी को आपको बुलाने भेजा है। क्या मुझे उसे पिछली बार की तरह टाल देना चाहिए? बाउआ ने आकर्ष के आंगन में बातचीत करते हुए एक कोमल स्वर में कहा। आकर्ष अपनी साधना की अवस्था से उबर चुका था। उसने अपने दिल में मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। इतनी उत्सुक होने की आवश्यकता नहीं है। पिछले 3 दिनों में 10 बार मुझे बुलाया।
बादल निगलने वाली गोली के प्रभाव उस दिन द्वंद्व के तुरंत बाद समाप्त हो गए थे। औषधीय गोली के दुष्प्रभाव तुरंत प्रकट हुए। आकर्ष छाया वहन तलवार लेकर जल्दी से वापस भाग गया, हत्या के प्रयासों से डरता था। उसे चिंता थी कि बादल निगलने वाली गोली के दुष्प्रभाव उसे कमजोर छोड़ देंगे। वह पिछले 3 दिनों से अंदर ही रहा था, अपने शरीर में बादल निगलने वाली गोली के औषधीय प्रभावों के अवशेषों को परिष्कृत कर रहा था। द्वंद्व ने उसे कई अंतर्दृष्टियां प्रदान कीं। आकर्ष ने सभी आगंतुकों को अस्वीकार कर दिया, व्यवधान से इनकार किया। वह अब केवल बादल निगलने वाली गोली के औषधीय प्रभावों को परिष्कृत करने में सक्षम था। हालांकि उसने युद्ध से कई अंतर्दृष्टियां समझ ली थीं, वह अभी तक उन्हें पूरी तरह से समझने में सक्षम नहीं था। उसे भविष्य में उन्हें प्रबंधित करने की प्रतीक्षा करनी होगी। अगर वह अब नहीं गया तो प्रथम वरिष्ठ निश्चित रूप से किसी को अंदर घुसने के लिए भेजेगा। ये सोचते हुए आकर्ष ने दरवाजे की ओर कहा, बाँव जाकर उन्हें बता दो कि मैं जल्द ही बाहर आ रहा हूँ। उसने अपने कपड़े सीधे किए और सोचा कि वह प्रथम वरिष्ठ से क्या कहेगा। आकर्ष ने दरवाजा खोला, एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे प्रथम वरिष्ठ के आंगन की ओर चला गया। रास्ते में वह कुछ सिंघानिया परिवार के शिष्यों से मिला। जब उन्होंने उसे देखा तो उनकी अभिव्यक्तियां पूरी तरह से बदल गई थीं। वह पहले निंदनीय अफवाहें सुनता था, लेकिन अब उसने कुछ नहीं सुना। हर कोई उसके प्रति गहरा सम्मान रखता हुआ प्रतीत हुआ। इन युवा शिष्यों के रवैये ने उसे पहले कभी परेशान नहीं किया था। वह बड़े कदमों से आगे बढ़ा, थोड़ी ही देर में कुंदन सिंघानिया के आंगन में पहुंच गया। कुंदन सिंघानिया और यामिनी सिंघानिया आंगन के भीतर एक पत्थर की मेज के विपरीत छोर पर बैठे थे। यामिनी अभी भी बहुत सुंदर लग रही थी और हर बार जब कोई उसे देखता था तो यह उत्तेजना पैदा करता था। चचेरे भाई आकर्ष, प्रसिद्ध होने के बाद तुम लोगों के साथ खेल शुरू करना चाहते हो, यहाँ तक कि अपनी चचेरी बहन को देखने से भी इनकार। जब यामिनी ने आकर्ष को आते देखा तो उसने एक चिढ़ाने वाले तरीके से उसका मजाक उड़ाया। आकर्ष ने पहले प्रथम वरिष्ठ को प्रणाम किया, फिर एक सीट ली। चचेरी बहन यामिनी, मैं उसके लिए खेद हूँ। मैं पिछले कुछ दिनों से अपनी चोटों से उबर रहा था। इस प्रकार मेरे लिए एक किसी से मिलना असुविधाजनक था। जब यामिनी ने आकर्ष को ईमानदारी से माफ़ी मांगते देखा तो उसने जल्दी से कहा, मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रही थी, हर कोई जानता है कि तुम स्वस्थ हो रहे हो। आकर्ष के प्रवेश करने के बाद से कुंदन की नज़र आकर्ष के शरीर पर टिकी हुई थी और उसने उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था। उसने तुरंत वर्तमान विषय जारी रखा, दूसरे छोटे मालिक, क्या तुम्हारे शरीर में कोई शेष समस्या है? सिंघानिया परिवार की औषधालय में कुछ 7वीं श्रेणी की जड़ी बूटियां हैं। सब कुछ खुद पर मत डालो। चूंकि सिंघानिया परिवार ने सैकड़ों वर्षों तक 7 सींग पर्वत का प्रबंधन किया था, उनके पास कुछ 7वीं श्रेणी की जड़ी बड़े बूटियां होना कोई अजीब बात नहीं थी। आकर्ष ने कहा, अब कोई बड़ी समस्या नहीं है। चिंता के लिए प्रथम वरिष्ठ को बहुत बहुत धन्यवाद। उस स्थिति में मैं आराम कर सकता हूँ। मुझे 2 दिनों में होने वाले अंधकार में वन के परीक्षण के बारे में चिंता नहीं करनी होगी, कुंदन ने कहा और विषय बदल दिया। क्या तुम मुझे वज्र सम्राट की गुफा में तुम्हें क्या मिला, इसके विवरण बता सकते हो? अधिकांश लोग ये समझने में असमर्थ थे कि आकर्ष अचानक एक वीर युद्ध शक्ति के साथ क्यों फट पड़ा। हालांकि कुंदन ने इसे आसानी से वज्र सम्राट की गुफा से जोड़ दिया। आकर्ष की अभिव्यक्ति नहीं बदली, उसने बहुत पहले ही उम्मीद कर ली थी कि प्रथम वरिष्ठ ये सवाल पूछेगा। उसने चंद्र छाया तलवार मेज पर रखी और कहा, ये वज्र सम्राट द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली वज्र वृक्ष तलवार थी। मैंने इसे एक गहन स्तरीय आत्मा हथियार में फिर से बनाया। मुझे इससे वज्र सम्राट की विरासत मिली है। आकर्ष के शब्द आधे अधूरे सच में डूबे हुए थे, लेकिन उसकी कहानी में कोई अंतराल नहीं था। उसके बाद उसने झूठ बोला कि उसने वज्र सम्राट की विरासत कैसे प्राप्त की। कुंदन ने कहानी सुनी और उस पर विश्वास करता प्रतीत हुआ। उसने आकर्ष से सावधानी से कहा, इस बारे में किसी और को मत बताना, नहीं तो तुम विपत्तियों के समुद्र में डूब जाओगे। यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। कौन जानता है, शायद ये हमारे सिंघानिया परिवार को एक बड़ा उपक्रम शुरू करने का कारण बने। वज्र सम्राट पिछले 1000 वर्षों में सबसे प्रसिद्ध योद्धा सम्राट था। महाद्वीप में उसकी प्रसिद्धि बहुत व्यापक रूप से फैली हुई थी, लोगों के दिलों में गहराई से प्रवेश कर गई थी। कई लोगों ने उसकी विरासत प्राप्त करने का सपना देखा था। अगर उन्हें पता चला कि आकर्ष ने वज्र सम्राट की विरासत प्राप्त कर ली है, तो आकर्ष का बेरहमी से पीछा किया जाएगा। यामिनी ने मेज पर चंद्र छाया तलवार उठाए और उसे देखा, फिर प्रशंसा में कहा, यह तलवार वास्तव में चचेरे भाई की भाग्यशाली वस्तु है। उस समय इसने हमें उस गड्ढे से बाहर निकलने में मदद की। अब इसने चचेरे भाई को वज्र सम्राट की विरासत प्राप्त करने में मदद की।
ये वास्तव में एक अच्छी तलवार है। आकर्ष अपने दिल में मुस्कुराया। हालांकि उसकी चचेरी बहन यामिनी के पास युद्ध के लिए एक जन्मजात उपहार था, उसके विचार अभी भी इतने सरल थे। इतना मजबूत दानवीय हथियार, और फिर भी उसने इसका वर्णन करने के लिए 2 बार भाग्यशाली शब्द का उपयोग किया। उसे अचानक कुछ याद आया। उसने अपनी ब्रह्मांड अंगूठी से छाया वहन तलवार निकाली और उसे यामिनी को दे दिया। चचेरी बहन यामिनी, उस समय तुमने मुझे सारे चंद्र पत्थर लेने दिए। मैं तुम्हें उसके मुआवजे के रूप में ये या वहन तलवार दे रहा हूँ। यामिनी जब ये सुना तो मुस्कुराई। मैं इस तलवार को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करती। चंदेल परिवार के परिवार मुखिया पिछले कुछ दिनों में कई बार यहाँ आ चुके हैं। वह तलवार वापस चाहता है। हम उन्हें इसे वापस खरीदने नहीं दे सकते। ये कुछ ऐसा है जो हमने उचित रूप से प्राप्त किया, हम इसे बस ऐसे ही कैसे जाने दे सकते हैं। आकर्ष ने कहा, ये छाया वहन तलवार उच्च श्रेणी के तुषार लोहा से बनाई गई थी। इसके अलावा इसमें कुछ सदाचारी ऊर्जा थी। हालांकि क्योंकि उन्होंने इसे बनाते समय इसमें बड़ी मात्रा में चंद्र पत्थर नहीं डाले थे, इसका स्तर कम था। वास्तव में इसका मूल्य काफी अधिक था। ईमानदारी से कहूं तो आकर्ष इसे यामिनी को देने में अनिच्छुक महसूस कर रहा था। बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र को दूसरी परत तक साधने के बाद वह एक सुरक्षात्मक खजाना बनाने पर विचार कर रहा था। हालांकि वह ऐसा करने में असमर्थ था क्योंकि उसके पास आवश्यक सामग्रियां नहीं थीं। उसका मानना था कि अगर वह तलवार रख लेता तो वह एक अच्छी गुणवत्ता वाला खजाना बना सकता था। अगर इसे चंदेल परिवार को वापस बेच दिया जाता तो यह आकर्ष के लिए एक बड़ा नुकसान होता। यामिनी ने आकर्ष का उत्सुक रूप देखा और चतुराई से मुस्कुराए। उसका चेहरा फूलों की तरह सुंदर लग रहा था और उसके पास अपनी सामान्य बर्फीली अभिव्यक्ति नहीं थी। उसने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे पिता का भी तुम्हारे जैसा ही इरादा है। हम जो कुछ प्राप्त किया है उसे वापस नहीं करेंगे। जब तक ये कुछ ऐसा है जो तुमने मुझे दिया है, मैं इसका उपयोग करने की हिम्मत करूंगी। आकर्ष शर्म से शर्मा गया। चचेरी बहन यामिनी का व्यक्तित्व काफी बदल गया था। यह उस ठंडे व्यक्तित्व से पूरी तरह से अलग था जो लोगों को हजारों ली दूर धकेल देता था जो उसने पहली बार मिलने पर देखा था। उसने 2 बार मजाक भी किया था। दुर्भाग्य से वह ये बताने में सक्षम नहीं था कि वह मजाक कर रही थी। वह लड़कियों के सोचने के तरीके को समझने में सक्षम नहीं था। लोगों के साथ मजाक करना, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वह कौन है। अगर सिंघानिया परिवार के अन्य शिष्यों ने सिंघानिया परिवार की इस प्रसिद्ध बर्फीली सुंदरता को आकर्ष के साथ खुशी से बातचीत करते देखा तब वे बहुत चकित होंगे। तीनों ने अंधकार में वन के परीक्षण के मामलों के बारे में लंबे समय तक बातचीत की, जिसके दौरान कुंदन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अंधकार में वन के परीक्षण में भाग लेने के अपने अनुभव उन दोनों के साथ साझा किए। आकर्ष के जाने पर उसके साथ कुछ अप्रत्याशित हुआ। प्रथम वरिष्ठ ने आकर्ष की आत्मा के बारे में फिर से पूछा। इसके अलावा उसने व्यक्तिगत रूप से इसका निरीक्षण करने का अनुरोध किया। इससे वे संदेह जो आकर्ष के मन में बहुत पहले थे फिर से उभर आए। क्या यह हो सकता है कि अजूर ड्रैगन आत्मा के कुछ कथनीय रहस्य हों? जब कुंदन की चेतना आकर्ष के शरीर में प्रवेश कर गई तो आकर्ष ने अजूर ड्रैगन आत्मा को सफ़ेद बादलों में छिपा दिया। फिर उसने अपने आध्यात्मिक ज्ञान का उपयोग करके बैंगनी ज्वाला के एक गोले की नकल की। इसके माध्यम से वह मुश्किल से इसे कुंदन से छुपाने में कामयाब रहा। आकर्ष अपने संदेहों के बारे में सोचता रहा। वह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ इस पर विचार कर रहा था। प्रथम वरिष्ठ उसकी आत्मा के प्रति इतना सतर्क क्यों था? आकर्ष की अजूर ड्रैगन आत्मा 1000 वर्षों से प्रकट नहीं हुई थी। उनका थोड़ा सतर्क होना आश्चर्यजनक नहीं था। हालांकि आकर्ष ने सोचा कि उसने प्रथम वरिष्ठ के रवैये से डर महसूस किया। अजूर ड्रैगन का एक डर। हर बार जब उसने सत्यापित किया कि उसके शरीर में आत्मा अजूर ड्रैगन नहीं थी तो प्रथम वरिष्ठ के चेहरे पर अभिव्यक्ति अधिक आरामदेह हो गई। यह अजूर ड्रैगन आत्मा कौन से रहस्य छुपा रही थी? ठीक उसी समय श्वेता उस आत्मा रक्त जैद से बाहर आई जो आकर्ष ने अपनी छाती पर पहनी थी। उसने अपर्णा को हर जगह देखा। उसका उत्सुक रूप बेहद प्यारा था। आकर्ष ने श्वेता को देखा और एक मुस्कान प्रकट की। हर बार जब ये साथी बाहर आता था यह अपर्णा को ढूंढता था। जब यह उसे नहीं ढूंढ पाता था तो ये दयनीय आंखों से आकर्ष को देखता था। आकर्ष जानता था कि यह साथी उस दिन उसके द्वारा खाई गई ऊर्जा का आदी हो गया था। हालांकि अपर्णा चंद्र छाया तलवार में सील थी। आकर्ष नहीं जानता था कि वह उसे फिर से कब देखेगा। ये सोचते हुए आकर्ष कुछ उदास महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। उस छोटी लड़की के आसपास न होने पर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ कमी थी।
श्वेता को गले लगाते हुए आकर्ष ने उसके शरीर में कुछ ऊर्जा डालना शुरू कर दिया। उसके माध्यम से रहस्यमय नौ आकाश परिवर्तन साधना पद्धति प्रवाहित की। उसने वापस आने के 3 दिन बाद ये करना शुरू किया था। आत्मा जीव ने जितनी जल्दी साधना शुरू की उतना ही अच्छा था। श्वेता एक स्वाभाविक रूप से जन्म आज 6ठे स्तर का आत्मा जीव था। ये भविष्य में आकर्ष के लिए एक महान समर्थन होगा। अंधकार में वन के परीक्षण में अब केवल 2 दिन शेष थे। आकर्ष पहले की तरह बाहर नहीं गया। दिन के दौरान वह चंदेल हर्ष के साथ द्वंद्व से प्राप्त अंतर्दृष्टियों पर मनन करता रहा, जबकि रात में वह बैंगनी वज्र दिव्य मंत्र की साधना करता रहा। आकर्ष ने महसूस किया कि उसने युद्ध ऋषि मूल के परिवर्तनकारी चरित्र सूत्र के किनारों को पहले ही छू लिया था। हालांकि वापस आने के बाद वह पंखों पर उड़ान का उपयोग करना चाहता था, लेकिन कई प्रयासों के बावजूद ऐसा करने में सक्षम नहीं था। आकर्ष ने इस पर लगातार सोचा। उस दिन वह पंखों पर उड़ान को सुचारू रूप से उपयोग करने में सक्षम होने का एक मुख्य कारण ये था कि उसका शरीर उस चांद आग की तरह चमकीला से प्रभावित होने के बाद विकट स्थिति में था, जिसने उसके शरीर की क्षमता को सक्रिय कर दिया था। एक और कारण ये हो सकता था कि उसने बादल निगलने वाली गोली खा ली थी और अपनी ताकत को एक चरम मात्रा तक बढ़ा लिया था, जो उसके वर्तमान क्षेत्र से कहीं अधिक मजबूत थी। चाहे जो भी हो, इससे आकर्ष अंधकार में वन के परीक्षण के लिए प्रत्याशा से भर गया। केवल एक खतरनाक जगह में, जीवन और मृत्यु की स्थिति में, खुद को एक निराशाजनक स्थिति में डालकर, तभी वह युद्ध ऋषि मूल के परिवर्तनकारी चरित्र सूत्र के सार को समझ सकता था। केवल निरंतर युद्ध से ही उसके शरीर की ताकत बढ़ेगी। एकांत साधना में प्रवेश करना उसके लिए एक अच्छा समाधान नहीं था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मोहे नगर का केंद्रीय चौक। 2 दिन बाद परीक्षण निर्धारित समय पर आयोजित किया गया। प्रथम वरिष्ठ ने आकर्ष और लोगों के एक समूह को शहर के केंद्र में चौक पर ले गए। 3 महान कुल और अन्य वहां एकत्रित होंगे। फिर मोहे नगर के नगर स्वामी के नेतृत्व में वे अंधकार में वन के किनारे की ओर दौड़ेंगे और परीक्षण शुरू करेंगे। इस बार सिंघानिया परिवार से 10 लोग परीक्षण में भाग ले रहे थे। हर कोई कम से कम एक उच्च श्रेणी का योद्धा शिष्य था। आदित्य सिंघानिया और यामिनी सिंघानिया दोनों योद्धा गुरु थे। वे निश्चित रूप से तब बड़ी इन महान कुलों में सबसे मजबूत थे। जब वे चौक पर पहुंचे तो तिवारी परिवार और चंदेल परिवार के लोग पहले ही आ चुके थे। दोनों कुलों ने सिंघानिया परिवार को जो नजरें दी वे बहुत मित्रवत नहीं थीं। उन दोनों को हाल ही में सिंघानिया परिवार के हाथों कुछ नुकसान उठाना पड़ा था। पुरानी दुश्मनी पर नई नफरत जुड़ गई और वे चाहते थे कि वे अभी सिंघानिया परिवार को पीट सकें। चौक के बीच में एक पत्थर का चबूतरा था। नगर स्वामी अभी तक नहीं आए थे। आकर्ष और यामिनी ने एक दूसरे के साथ आकस्मिक बातचीत की, इसलिए वे उब नहीं रहे थे। वे सोच रहे थे कि नगर स्वामी अपनी स्थिति दिखाने के लिए दूसरों को प्रतीक्षा करवा रहे थे। तुम ही आकर्ष हो। जैसे ही दोनों बातचीत कर रहे थे, अचानक कोई बगल से आकर खड़ा हो गया। यामिनी ने उस व्यक्ति को देखा और थोड़ा भौहें सिकोड़ लीं। उसने नर्म स्वर में कहा, ये तिवारी परिवार के लोग हैं। अपने आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से आकर्ष ने व्यक्ति की उपस्थिति स्पष्ट रूप से देखी। वह आश्चर्यचकित न बड़ी ही था। उसने केवल घूमकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं ही हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि भानु तिवारी भाई का मुझसे क्या काम है। जब भानु तिवारी ने आकर्ष को अपना नाम पुकारते सुना तो उसने इसे अजीब पाया। भानु तिवारी की अभिव्यक्तियां बदल गईं। कुछ खास नहीं। आकर्ष भाई हाल ही में प्रसिद्ध हो गए हैं। मोहे नगर में हर कोई आपके बारे में जानता है। मैं बस आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। यामिनी ठंडे स्वर में मुस्कुराई, दोस्ती? तुम्हारा बड़ा भाई तिवारी युवराज हमारे साथ सींग पर्वत पर मर गया। बदला लेने के बजाय तुम दोस्ती करना चाहते हो। ये सुनने के बाद भानु तिवारी के चेहरे पर मुस्कान और चौड़ी हो गई। वह साथी हमेशा मेरे खिलाफ जाता था। अब जब वह आकर्ष भाई के हाथों मर गया है तो यह उसके साथ अच्छा हुआ। ये कुछ ऐसा है जिसके लिए मुझे आकर्ष भाई को धन्यवाद देना चाहिए, तो मैं बदला लेने के बारे में क्यों सोचूंगा। उद्धरण चिन्ह। भानु तिवारी का दिल साजिशों से भरा हुआ था। परिवार मुखिया की स्थिति के लिए उसने अपने भाई से लड़ाई की थी। प्राचीन काल से यह एक सामान्य घटना थी और यह असामान्य नहीं थी। हालांकि आकर्ष उस समय मणिमाला सदन में उसके बारे में जानता था। वह जानता था कि उसके पास किस तरह का व्यक्तित्व था। वह अब उसकी बातों पर क्यों भरोसा करेगा। आदित्य का रंग बदल गया जब उसने भानु तिवारी के शब्द सुने। ये स्पष्ट नहीं था कि वह क्या सोच रहा था। आकर्ष भानु तिवारी के सामने गया और उसके कान में धीरे से बोला, मणिमाला सदन में वह निम्न श्रेणी का आत्मा पत्थर मैंने खरीदा था। क्या तुम अब भी मुझसे दोस्ती करना चाहते हो। उद्धरण चिन्ह। भानु तिवारी की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई और उसकी पिछली मुस्कान भाग गई।
उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था क्योंकि उसने कहा, जो व्यक्ति बार बार मेरे मामलों में हस्तक्षेप करता था वह वास्तव में तुम थे। बहुत अकड़ू मत होना, ये सबसे अच्छा है कि तुम अंधकार में वन में न जाओ। अगर तुम अंदर गए तो तुम वापस बाहर ना बड़ी ये चल पाओगे। उसने अपनी आस्तीनें पीछे फेंक दी और जाने से पहले ठंडे स्वर में फुफकारा। आकर्ष के मन में एक बेचैन करने वाली भावना थी। भानु तिवारी ने जो कहा उसे देखते हुए, क्या इस अंधकार में वन में मेरे लिए कोई मौत का जाल बिछा हो सकता है? चचेरे भाई आकर्ष, तुमने उस व्यक्ति से क्या कहा कि तुम्हारा रंग इतना बदसूरत हो गया? यामिनी ने उत्सुकता से पूछा। अन्य सिंघानिया परिवार के शिष्य भी उत्सुकता से उसे देख रहे थे। आकर्ष मुस्कुराया, मैंने उससे कहा कि उसकी आंख की मैल ठीक से साफ नहीं हुई है। इस तरह लोगों से बात करने के लिए बाहर आना बहुत अष्ट है। ये सुनकर भीड़ सब हंस पड़ी, केवल आकर्ष के दिल में एक छाया रह गई। वह इसे जाने नहीं दे सका, लेकिन कोई विकल्प नहीं था। उसे अंधकार में वन में जाना ही होगा। बकवास, मैं इससे निपटूंगा जब ऐसा होगा। मैं इसके लिए तैयार रहूंगा। अब इसके बारे में सोचने से मेरी निराशा ही बढ़ेंगी। आकर्ष ने खुद को सांत्वन आदि। इस समय भीड़ अचानक शोरगुल करने लगी। आकर्ष ने ऊपर देखा और देखा कि यह नगर स्वामी दुर्गादत्त सिंह आखिरकार आ रहे थे। यह मोहे नगर का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। आकर्ष बहुत उत्सुक था। उसने अपना आध्यात्मिक ज्ञान बाहर भेजा, लेकिन पाया कि वह नगर स्वामी की ताकत को नहीं देख सका। वह चकित था। इसके बारे में सोचते हुए, नगर स्वामी के रूप में उनकी साधना आश्चर्यजनक होनी चाहिए। आकर्ष ने बस उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी महान थी कि वह इसे नहीं देख सका। नगर स्वामी ने प्रोत्साहन के कुछ शब्द दिए और फिर अपने पीछे के लोगों को कुछ निर्देश दिए। आकाश में तुरंत कुछ छोटे बिंदु दिखाई दिए। जैसे ही एक काला बिंदु पास आया, ये स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। यह एक विशाल उड़ने वाला आत्मा जीव था, पर चमगादड़। यह एक चमगादड़ प्रकार का उत्परिवर्तित पक्षी था। इसके शरीर पर कोई पंख नहीं थे और इसके बजाय इसकी चिकनी काली त्वचा थी। जब इसने अपने पंख फैलाए तो इसका आकार बहुत बड़ा था, जिसका पंख फैलाव 10 मीटर था। वे उतरे और जमीन पर एक बड़ा चक्रवात पैदा किया। रेत और धूल हर जगह उड़ गई, जिससे सभी को अपनी आंखें बंद करनी पड़ीं। सिंघानिया परिवार का समूह कुंदन सिंघानिया का अनुसरण करते हुए उत्साहित चेहरों के साथ एक पर चमगादड़ के पास गया। लोगों के इस समूह ने पहले कभी उड़ने वाले आत्मा जीवों को नहीं देखा था। अब उनके पास एक की सवारी करने का मौका था और वे उत्सुक महसूस करने से खुद को रोक नहीं सके। हालांकि आकर्ष अपने गुरुत्वाकर्षण मंत्र का उपयोग करके धीरे धीरे उड़ सकता था, वह फिर भी इस पर चमगादड़ के लिए बहुत प्रत्याशा से भरा हुआ था। इस पर सवारी करना निश्चित रूप से एक बिल्कुल नया अनुभव होगा। पर चमगादड़ ने अपने पंख फैलाने के बाद इसकी पीठ और पंख एक विशाल मंच के समान थे। सारथियों के निर्देशों के तहत सभी ने अपने जूते और मोजे उतार दिए, फिर नंगे पैर चढ़ गए। पर चमगादड़ पर नंगे पैर खड़े होकर आकर्ष ने वास्तव में उसके पैरों को मजबूती से पकड़े हुए एक हल्का चूषण महसूस किया। जब वह अपने पैर उठान आ चाहता था तो वह आसानी से कुछ कदम आगे बढ़ने में सक्षम था। यह जमीन की तरह ही स्थिर था। आकर्ष ने चकित महसूस किया। कोई आश्चर्य नहीं कि सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उड़ने वाला आत्मा जीव पर चमगादड़ था। हालांकि यह थोड़ा बदसूरत था, ये बहुत स्थिर था। पर चमगादड़ ने चीख निकाली और उसने एक तूफान पैदा कर दिया। एक फू ध्वनि के साथ ये हवा में उड़ गया। ये पर चमगादड़ उड़ने के लिए अपने पंखों के फड़फड़ाने पर निर्भर नहीं था, बल्कि इसके बजाय ये हवा की धाराओं को नियंत्रित करता था। इसकी गति बहुत तेज थी। मोहे नगर में पीछे छूट गई भीड़ धीरे धीरे छोटी और छोटी होती गई, जब तक कि वे केवल धब्बे नहीं बन गए, फिर पूरी तरह से गायब हो गए। हवा की आवाज़ तेज थी, लेकिन उनके पैरों के नीचे चूषण के बल के कारण कोई भी घबराया नहीं। उनके चेहरों पर मुस्कान अभी तक फीकी नहीं पड़ी थी। अंधकार में वन एक सुनसान क्षेत्र में था और यह मोहे नगर से काफ़ी दूर था। यहाँ तक कि इस पर चमगादड़ पर सवारी करने में भी 4 घंटे लगेंगे। आकर्ष कोई समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए वह पालथी मारकर बैठ गया और साधना करने लगा। कुंदन के चेहरे पर एक संतुष्ट भाव चमक उठा। आकर्ष मेहनती था, अभिमानी और गर्म स्वभाव आवका नहीं था और उसके पास वज्र सम्राट की विरासत थी। वह निश्चित रूप से भविष्य में महान काम करेगा। आकर्ष के प्रभाव में दूसरों ने अपनी उत्साहित अभिव्यक्तियां वापस खींच लीं और पालथी मारकर बैठ गए और साधना शुरू कर दी। धमाका! लंबे समय तक उड़ने के बाद पर चमगादड़ आखिरकार रुक गया। आकर्ष ने अपनी आंखें खोलीं, अपने मोजे और जूते पहने, फिर धीरे से नीचे कूद गया। उसने अपने सामने एक सुस्त धूसर जंगल देखा। उसने अपने दिल में सोचा, यह अंधकार में वन होना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि यह मेरे लिए किस तरह का आश्चर्य लाएगा।
ठीक उसी समय आकर्ष ने एक नज़र महसूस की जो तीव्र हत्या की भावना से भरी हुई थी और उस पर टिकी हुई थी। उस दिशा में देखते हुए जहां से हत्या की भावना आ रही थी, आकर्ष ने चंदेल परिवार के परिवार मुखिया को देखा। वह इसे छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा था और उसकी आंखों में एक मजबूत नफरत थी। हत्या की भावना की लहरें आकर्ष की ओर उमड़ पड़ी, लेकिन वह नहीं डरा। उसके होंठ एक मुस्कान में मुड़ गए, वह इससे परेशान नहीं था। वरिष्ठ सिंघानिया, क्या ये वे लोग हैं जिन्हें आपका सिंघानिया परिवार भेज रहा है? मोहेनगर स्वामी दुर्गादत्त सिंह धूसर वस्त्रों में 4 बूढ़े लोगों का नेतृत्व करते हुए वहां आए। कुंदन ने सिर हिलाया और उन 10 की ओर इशारा किया। जब वह आकर्ष के पास पहुंचा, नगर स्वामी के अनुरोध पर कुंदन ने उसका परिचय दिया। वरिष्ठ सिंघानिया, ये तुम्हारी पहली बार यहाँ नहीं है। तुम नियमों से स्पष्ट हो। उद्धरण चिन्ह। कुंदन ने सिर हिलाया। मैं जिन 10 लोगों को लाया हूं, उनमें से सबसे ऊंचा साधना क्षेत्र मध्यम श्रेणी का योद्धा गुरु है। सबसे बुजुर्ग साधक 18 वर्ष का है। नगर स्वामी दुर्गादत्त उनका निरीक्षण कर सकते हैं। अंधकार में वन के परीक्षण के लिए प्रतिभागियों का साधना क्षेत्र योद्धा गुरु से अधिक नहीं हो सकता था या उनकी आयु 20 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती थी। अगर वे आवश्यकताओं को पार कर जाते तो उन्हें मार दिया जाता। आकर्ष ने राहत की सांस ली। उसने इस आवश्यकता की उम्मीद नहीं की थी। अगर कोई योद्धा महागुरु नहीं थे, भले ही चंदेल परिवार और तिवारी परिवार ने उससे निपटने के लिए एक साथ काम किया, वह डरता नहीं था। दुर्गादत्त सिंह और उनके समूह के जाने के बाद कुंदन ने अपने द्वारा लाए गए समूह को गंभीरता से देखा। मैं अंधकार में वन के खतरों के बारे में विस्तार नहीं करूंगा, तुम सबको ये पहले से ही स्पष्ट होना चाहिए। अगर तुम्हारे बीच कोई दुश्मनी है तो उसे वहां रहते हुए एक तरफ रख दो। ये परीक्षण अत्यंत कठिन है। आकर्ष तुम्हारा कप्तान होगा। उसके शब्द मेरे शब्द हैं। जब समूह ने ये सुना तो उनकी आंखों में आश्चर्य का भाव था। हालांकि ये जल्दी से गायब हो गया। आकर्ष की ताकत के साथ उसे कप्तान बनाया जाना कोई अजीब बात नहीं थी। कुंदन ने अपना हाथ हिलाया और आकर्ष को बोलने नहीं दिया। इसे अस्वीकार मत करो। मैंने तुम्हें अभी तक तुम्हारा मिशन नहीं बताया है। लोगों के इस समूह का नेतृत्व करो और उन्हें जीवित रखो। दूसरे स्तर के दानव जीव के 200 दानव कोर एकत्र करो और तुम्हारा मिशन पूरा माना जाएगा। आकर्ष ने अपने दिल में असहाय महसूस किया, लेकिन प्रथम वरिष्ठ ने अपना निर्णय ले लिया था और वह किसी को भी इस पर आपत्ति करने की अनुमति नहीं देगा। आकर्ष के पास इस कठिन और बिना इनाम वाले उपक्रम को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आधे घंटे के बाद सभी की तैयारी पूरी हो गई। आकर्ष के नेतृत्व में वे धीरे धीरे सुस्त धूसर जंगल में चले गए। वे देख सकते थे कि अन्य 2 टीमें भी आगे बढ़ रही थीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सदाबहार वृक्ष अंधकार में वन के भीतर। कितनी ठंड! जिस क्षण वे जंगल में दाखिल हुए, हर कोई एक आक्रमणकारी ठंडक महसूस कर सकता था। जमीन पर कीचड़ वास्तव में गहरा काला था और इससे उनकी खोपड़ी सुन्न हो गई। सिर उठाकर देखने पर ऊंची और घनी पेड़ की शाखाओं ने सारी धूप रोक दी थी। जंगल धुंधला था। सभी की दृष्टि गंभीर रूप से बाधित थी। आकर्ष ने सामने की ओर देखा। वह हवा में एक काला कोहरा भरा देख सकता था और स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ था। उसने अपना आध्यात्मिक ज्ञान बाहर भेजा और पाया कि कोई अज्ञात शक्ति इसे बाधित कर रही थी। आकर्ष का आध्यात्मिक ज्ञान वास्तव में केवल 200 मीटर के क्षेत्र को कवर करने में सक्षम था। आकर्ष ने चकित महसूस किया। उसने ऐसी स्थिति होने की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि अब शिकायत करने का समय नहीं था। आकर्ष ने वह नक्शा निकाला जो प्रथम वरिष्ठ ने उसे दिया था और देखा। फिर वह समूह को आगे की ओर ले गया। 20 मिनट के बाद समूह की आंखों के सामने का दृश्य नहीं बदला था। अंत में कुछ लोग थे जो अब और नहीं रुक सके और उन्होंने शिकायत की, आकर्ष, तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? इतनी देर चलने के बाद भी हमने अभी तक कोई दानव जीव नहीं देखा है। इस डर से हम 200 दानव कोर इकट्ठा करने का मिशन कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। आकर्ष ने अपने दिल में असहाय महसूस किया। अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था और पहले से ही ऐसे लोग थे जो अकेलेपन को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। कप्तान होने का ये बोझिल काम वास्तव में कठिन था। तुम एक दानव जीव से मिलने के लिए इतने उत्सुक हो, क्या तुम उसके द्वारा खाए जाने से नहीं डरते? बगल में किसी ने उसका मजाक उड़ाया। कितना मजाक है? मैं यहाँ दानव जीवों को मारने आया हूँ, उन्हें खिलाने नहीं। ये कैसे संभव हो सकता है? उस व्यक्ति ने जोर से कहा। आकर्ष उसकी परवाह नहीं कर सका। हालांकि एक खतरनाक आभा अचानक महसूस हुई। उसने जल्दी से पुकारा, खतरा है, सब लोग सावधान। जब बाकी ने ये सुना तो वे तुरंत सतर्क हो गए। जो व्यक्ति पहले बोला था उसने चारों ओर देखा लेकिन कुछ भी नहीं खोजा। उसने अधीरता से कहा, खतरा? तुम किस खतरे की बात कर रहे हो?
मैं इसे क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? फूची। उस व्यक्ति के सिर के ठीक ऊपर से बगल के लोगों ने एक भयानक दृश्य देखा। ऊपर से एक लंबी लाल जीभ उतर रही थी और उसने उसे लपेट लिया।